गुड आफ्टरनून बच्चे, कैसे हो भाई आप सारे दोस्त। यूपीएसआई, बिल्कुल यूपीएसआई निश्चय बैच के सभी धुरंधरों। एक बच्चे का मैं सहबाग सिंह नाम से क्या है भाई, हाँ सभी दोस्तों को भाई जय श्री राम, सभी दोस्तों को राधे राधे। हाँ पहले ये टाइम एंड वर्क करवाएंगे बच्चे, उसके बाद टाइम स्पीड डिस्टेंस और एडवांस से चलना है। एडवांस कुछ अलग टाइमिंग में स्टार्ट करवाने की सोच रहा हूँ मैं, ठीक है, अलग से टाइमिंग में एडवांस करवाने की सोच रहा हूँ। हाँ 2 अक्टूबर को गुस्सा थे क्या आप? बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, क्या बताऊं मैं आपको, ठीक है ना। हाँ आप मेरे दिल की बात समझ रहे हैं, ठीक है ना, सारी चीज़ें बोली नहीं जाती, ठीक है भाई, ठीक है चलिए। हाँ आपसे बहुत खुश हूँ, चिंता ना करें, मैं सबसे ज़्यादा जो खुश हूँ वो आपसे हूँ। यूपीएसआई निश्चय बैच याद रखना, मेरे दिल के अंदर एक हमेशा आपका एक अच्छा सम्मान रहेगा और एक जगह बना चुके हो आप, ध्यान रखना। ऑनलाइन के अंदर सबसे गजब वाले जो बच्चे हैं वो आप रहोगे, ठीक है। हाँ चलिए भाई, ठीक है। और ये जो टारगेट है मेरा कि आपके लिए, कई बच्चे कहते हैं सर जल्दी से सिलेबस करवा दो, मैं बच्चे पता क्या चाहता हूँ। हाँ मैं चाहता हूँ जब तक आपका पेपर हो तब तक मैं आपके साथ जुड़ा रहूँ, कैसे भी करके, चाहे मैं टेस्ट करवाता रहूँ, चाहे मैं सिलेबस करवाता रहूँ, ठीक है। और मैं सोच रहा हूं जल्दी से, बिल्कुल जल्दी से सिलेबस खत्म हो जाएगा। पेपर मान लो आपका 2 महीने बाद हुआ, तब मेरे को डर लगता है थोड़ा सा। अगर जिस टाइम तक पेपर रहा तब तक मैं आपके साथ रहा तो मेरे को कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं आपको कंफर्म जॉब दिलवाऊंगा। और बाई चांस मान लो सिलेबस खत्म हो गया और उसके 2 महीने बाद आपका पेपर हुआ और आप मेरे टच में सपोज नहीं रहते हो, तो मेरे को थोड़ा सा डर रहेगा, ठीक है। वो डर मैं मतलब वो डरना नहीं चाहता, मैं भी अपने आप में पूरा कॉन्फिडेंट होना चाहता हूं कि मैं बच्चे आपका पेपर पास करवा दूं। चलिए भाई, हाँ क्या लगता है पार्टी में वोडका ज्यादा ले ली थी क्या? कोई बात नहीं भाई, आपके टाइम में आप बोल दो, वोडका का बोल दो। चलिए अब ये बताओ, टाइम एंड वर्क टॉपिक चल रहा था बच्चे। टाइम एंड वर्क के अंदर एक ही ध्यान रखनी होती है, नए वीक की शुरुआत करते हैं मां सरस्वती जी का नाम लेकर। भाई जो चीज आपको करवाई जाए वो अच्छे गजब ढंग की आए, वो चीज आपको अच्छे से समझ आए। चलिए हाँ अब ये सुनो, बिल्कुल हाँ अभी स्टार्ट करते हैं बच्चे से, ये ना बिल्कुल बिल्कुल बच्चे। चलिए एनटीपीसी का क्या होगा इसी वीक बता देंगे, आपका एनटीपीसी का भी। हाँ कोई टाइमिंग में स्टार्ट करते हैं बच्चे। हाँ टेंडर का क्या हुआ वो कल बताएंगे बच्चे, मैंने देखा नहीं था। हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये टेस्ट लगवाऊंगा बच्चे। मैं सोच रहा हूं जैसे ये सिलेबस खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद आपका टेस्ट लेना स्टार्ट करेंगे। ये प्रोसेस अपनाया है, जैसे ही सिलेबस खत्म हो जाता है उसके बाद आपका पर डे 1 दिन टेस्ट रखेंगे, प्लस एक टॉपिक का रिवीजन करवाएंगे। जल्दी जल्दी में एक टॉपिक का रिवीजन करवाएंगे, सही है ना। ये मैंने आपके लिए सोचा है, चिंता ना करो। एक बार पेपर की डेट आने दो, आपके लिए बहुत गजब की प्लानिंग बना रखी है बच्चे, बहुत ही गजब की प्लानिंग, कि सारी की सारी रैंक आपको दिलवाने की प्लानिंग बना रखी है मैंने, बहुत ही गजब की। चिंता ना करो, वो मेरे पे छोड़ दो आप, ठीक है। चलिए लव यू बच्चे सभी को। अब ये बताओ टाइम एंड वर्क के अंदर बच्चे आपने एक ही चीज सीखी, बोलो क्या? वो हर रोज मैं बोलता रहता हूं, वर्क क्या होता है बोल के बताओ। वर्क क्या होता है बच्चे? कार्य क्या होता है? वर्क बराबर होता है, कार्य बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू में टाइम। कार्य बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू में टाइम। वर्क जो है वो होता है एफिशिएंसी गुना में टाइम। एफिशिएंसी होती है कार्य क्षमता, मेरी कार्य क्षमता कितनी है, और उसके बाद टाइम का मतलब होता है मैंने काम कितना किया। हाँ बिल्कुल बच्चे। हाँ कितने चैप्टर और रह गए? हाँ बड़े टॉपिक की बात करें बच्चे, टाइम एंड वर्क है बड़ा टॉपिक और टाइम स्पीड डिस्टेंस है बड़ा टॉपिक। हाँ उसके बाद मैं आपको बताऊंगा छोटे छोटे टॉपिक बचे, उसके बाद तो कुछ एडवांस जो आता है वो बहुत ही थोड़ा आता है, एनटीपीसी में अच्छा आता है। मैं एनटीपीसी वाला एडवांस कराऊंगा ताकि वो तो इसमें कुछ भी नहीं रहेगा, सही है ना। हाँ शाबाश, एक बार ये सीखो आप। वर्क बराबर क्या होता है बच्चे? वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी गुना में टाइम। बाकी बातें जो है बाद में करेंगे, अब थोड़ा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वर्क क्या होता है बच्चे? कार्य होता है एफिशिएंसी गुना में टाइम। अब तक हमने क्या सीखा दोस्तों? अब तक हमने ये सीखा भाई कि राम काम करता है सपोज 12 दिन में, राम काम करता है 12 दिन में, और मोहन काम करता है 15 दिन में।
अब तक हमने ये सीखा, ये टाइम है, और यहां पे अगर आपके दिमाग में ये आ गया किस तरह से 3 से काट दो तो ये मार्कर बाहर आएगा फोन के माध्यम से, फोन से बाहर आके आपके मुंह पे लगेगा। याद है ना, टाइम का रेशियो नहीं बनाना, इनका काटा पीटी मत कर देना। आप में से कई बच्चे गलती करके आएंगे, ध्यान रखना। ऐसा नंबर दोनों के टेबल में आता है वो क्या है 60, जिसको एलसीएम बोलते हैं, ये वर्क है। अब तक हमने क्या सीखा, ये वर्क होता है। ये क्या होता है बोलो बच्चे, कार्य होता है। कार्य सबसे बड़ी इकाई होती है, याद रखना, कार्य सबसे बड़ी इकाई होती है। कार्य के डिवाइड में एफिशिएंसी आता है, कार्य क्षमता आता है तो टाइम समय बन जाता है, और वर्क के डिवाइड में अगर टाइम आता है तो एफिशिएंसी बन जाता है। सही बात है ना, शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ, एनटीपीसी का देंगे, चिंता ना करें, इस वीक एनटीपीसी का स्टार्ट कर देंगे आपके लिए। ये बताओ, एडवांस स्टार्ट कर देंगे इस वीक। 60 डिवाइड बाय 12 कितना आ गया 5, और 60 डिवाइड बाय 15 कितना आ गया 4। ये कार्य क्षमता का रेशियो आ गया। क्या कार्य क्षमता का रेशियो आ गया, एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। कई बच्चों को ये निकालनी आती है बट उसके बाद बोलनी नहीं आती। जब तक ये चीज बोलनी नहीं सीखोगे, हाँ बिल्कुल बच्चे, आपके नाक पे लगेगा ये, बिल्कुल मारकर। हाँ हाँ, अब ये सुनो बच्चे, ये टाइम का वर्क एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। ये एक दिन का, एक दिन में राम 5 रसगुल्ले खाता है, एक दिन की कार्य क्षमता है बच्चे, ये 12 दिन की मत मान लेना, ये एक दिन की कार्य क्षमता है। ये 4 कार्य क्षमता मोहन की एक दिन की है। मोहन एक दिन में 4 रसगुल्ले खाता है। हाँ बच्चे, मतलब यार समझो, मेरी भावनाएं समझो। 5 कार्य क्षमता राम की एक दिन की है। राम एक दिन में 5 रसगुल्ले खाता है, मोहन एक दिन में 4 रसगुल्ला खाता है। आप जानो, समझदार हो, ग्रेजुएशन किए हुए बच्चे हो, सब समझते हो, आप मेरी भावना समझते हो। मैं आपके बिल्कुल दिल के करीब हूं बच्चे, दिल से जुड़ा हुआ हूं। आप मेरे को बहुत अच्छे ढंग से जानते हो, चिंता मत करो, सारी बात आप मेरे से पूछा मत करो। ये बताइए 60 टोटल वर्क। अब तक हमने क्या क्या सीखा, अब तक हमने ये सीखा भाई, अगर पेपर वाला बोल दे कि दोनों ने मिलके काम करते हैं, बोलो पूरा काम कितने में होगा, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। वर्क कितना है बच्चे 60 है, पूरा काम कितना करना है 9 करना है, तो पहले क्वेश्चन का जवाब आएगा 60/9, 60/9 दिन में कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, पेपर वाला ऐसे पूछ सकता है कि दोनों दोस्तों ने मिलकर काम स्टार्ट किया। हाँ, दोनों दोस्तों ने मिलकर काम स्टार्ट किया, दोनों दोस्तों ने मिलकर काम स्टार्ट किया। 3 दिन बाद, ठीक है ना बच्चे, 3 दिन बाद राम छोड़ के चला गया। तो हमें पता है राम ने 3 दिन तक काम किया, तो कैसे करते थे, याद है ना, दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया, 3 दिन तक दोनों ने काम किया। तो 3 दिन में कितना काम होगा बच्चे, एक दिन में 9 काम होता था, 3 दिन में कितना हो जाएगा 27। अब बताओ बच्चे 27 काम हो गया तो रह कितना गया, टोटल काम 60 था, 60 में से 27 घटाते थे, कितना रह गया बच्चे 33 काम रह गया। ये 33 किसको करना पड़ेगा, राम चला गया, तो राम चला गया तो मोहन को करना पड़ेगा 33/4। मोहन एक दिन में 4 रोटी खाता है तो 33/4 दिन और लगेंगे, ऐसा भी किया था। अगर बाई चांस ये बोल दे ओके 15 अक्टूबर से कॉलेज खुल रहे हैं तो जितना हो सके कोशिश करो कि 15 अक्टूबर तक कराएं। ओके ओके बच्चे, ठीक है। हाँ, ये टाइप तो एक ही चल रही है दोस्त, ये एक ही टाइप चल रही है सेकंड क्वेश्चन का। ये थर्ड क्वेश्चन ऐसा भी था कि दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया, 3 दिन पहले राम चला गया। जब भी काम समाप्त हुआ उससे 3 दिन पहले राम चला जाए। अगर बच्चे राम 3 दिन पहले चला जाए तो लास्ट के 3 दिन काम करना किसको पड़ेगा। अगर राम 3 दिन पहले चला जाए तो लास्ट के 3 दिन काम करना किसको पड़ेगा, अकेले मोहन को। मोहन एक दिन में 4 रोटी खाता है, 3 दिन में कितनी खाएगा 12 रोटी। अब ये बताओ बच कितनी गई रोटियां, सारी रोटियां 60 थी, 60 में से 12 चली गई, कितनी रोटियां बच गई 48। ये 48 रोटी किसने खाई, दोनों ने मिलके। दोनों मिलके एक दिन में कितनी खाते हैं 9। ऐसे भी क्वेश्चन किया, मतलब 2 बंदों वाला हमने कैसे किया, पेपर वाला हमसे पूछ ले, हाँ पेपर वाला हमसे पूछ ले कि दोनों दोस्त मिलके काम कितने में करेंगे, ये भी हमने सीखा बच्चे। दोनों दोस्तों ने मिलके काम स्टार्ट किया, एक बंदा इतने दिन बाद चला गया, ये भी हमने सीखा। दोनों दोस्तों ने मिलके काम स्टार्ट किया, काम समाप्त होने से इतने दिन पहले एक बंदा चला गया, ये भी हमने सीखा। एक बात इसमें पूछ सीखते अल्टरनेट डेज की। अल्टरनेट डेज में क्या होता है बच्चे, अल्टरनेट होता है वैकल्पिक, हिंदी में बोलते हैं वैकल्पिक दिनों में काम किया। मतलब एक दिन काम पे राम आता है, अगले दिन मोहन आता है, राम आता है मोहन आता है, राम आता है मोहन आता है, ऐसे चलता रहता है। अब बताइए काम कितने दिन में हुआ। हाँ, अब काम कितने दिन में हुआ। हाँ बच्चे कराएंगे, मेंशुरेशन में सारे कराएंगे। हाँ, अब ये बताओ बच्चे
बच्चे ये एक ही टाइप चल रही है यार, ये सारी टाइम एंड वर्क की एक ही टाइप है दोस्त। क्या बताऊं मैं यार, टाइप का नाम कैसे लिखूं, ये एक ही टाइप है मेरे भाई, एक ही टाइप से क्वेश्चन करवा रहा हूं सारे, ठीक है। अब ये बताओ सारे दोस्त, अगर मैं आपसे पूछता हूं, हाँ अगर मैं, अच्छा एक रेशियो के अंदर बच्चे देखना, रेशियो के अंदर 3 सीट थी, थोड़ी सुनना बच्चे बात, रेशियो के अंदर 3 सीट थी। रेशियो जो टॉपिक था ना, अगला आप डाउट रेशियो का ही लिखेंगे। रेशियो के अंदर 3 सीट थी, पहली सीट आपको डाली हुई थी, रेशियो की दूसरी सीट डाली हुई थी, तीसरी सीट आज डाली है बच्चे मैंने, थर्ड सीट जो है आज डाली। किसी बच्चे ने मैसेज किया कि तीसरी सीट नहीं डाली गई अब तक, तो तीसरी सीट आज अपलोड की गई, वो कर लेना भाई। रेशियो के अंदर 3 सीट दी थी मैंने, एक में शायद 32 क्वेश्चन थे, एक में 20 थे या 28 थे, एक में 20 के करीब आज क्वेश्चन थे। तो रेशियो की तीसरी सीट मैंने यहां पे करवा तो दी थी बच्चे, अपलोड नहीं होती आपकी पीडीएफ में, तो पीडीएफ में आज लगवाई, याद रखना। रेशियो की थर्ड सीट आज पीडीएफ में लगवाई, वो याद रखना बच्चे, क्योंकि अगले जो इस वीकेंड के लास्ट में डाउट करेंगे वो रेशियो की तीनों सीटें करवाऊंगा, रेशियो की तीनों सीट करवाऊंगा, ध्यान रखना ये बात। चलो बच्चे, हाँ तीनों सीट करवाऊंगा बच्चे, रेशियो की तीनों सीट, पहली सीट, दूसरी सीट, तीसरी सीट, और थर्ड नंबर सीट आज डाली है 21 नंबर में। 21 नंबर जो मैथ का लेक्चर है ना, मैथ की क्लास नंबर 21, हाँ मैथ की क्लास नंबर 21 में तीसरी सीट आज डाली गई है। तो जिन बच्चों ने वो 2 सीट तो पुराने वाली कंप्लीट कर ली, तो तीसरी पहले कर लेना, क्योंकि हमने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से पहले रेशियो टॉपिक करवाया था, उसके डाउट नहीं लिए भाई। इस वीकेंड में आप रेशियो को निपटा देंगे, ध्यान रखना, इस वीकेंड में आप रेशियो को निपटा देंगे, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ बफरिंग मैम थोड़ा सा देखना, हाँ कंजुगेटिव अभी बताना बच्चे, लगातार वाले। अगर आपको मैं ये कहूं बच्चे, अगर इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको ये कहूं दोस्त कि दोनों बंदे मिलके काम करते हैं वैकल्पिक रूप से, अब क्या करना पड़ेगा? अगर दोनों दोस्त वैकल्पिक रूप से मिलके काम करते हैं, अब क्या करना पड़ेगा? तो अब क्या करना पड़ेगा बच्चे, पहले दिन काम पे कौन आएगा? राम आएगा। राम पहले दिन कितनी रोटी खाएगा बच्चे? 5 रोटी खाया। अगले दिन काम पे कौन आया? मोहन आया। मोहन कितनी रोटी खाया? 4 खाया। फिर राम कितनी खाएगा? 5 खाएगा। फिर मोहन कितनी खाएगा? 4 खाएगा। फिर राम कितनी खाएगा? 5 खाएगा। फिर मोहन कितनी खाएगा? 4 खाएगा। ऐसे चलते रहो बच्चे, या तो ऐसे चलते रहो कब तक? जब तक 60 ना हो जाए। तो पागल थोड़ी ऐसे चलते रहे हम 60 हो जाए, 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 60 हो जाए, ऐसे पागल थोड़ी हम ऐसे करें। तो तरीका क्या रहेगा? अगर मैं आपको एक बात बोलूं बच्चे, मैं कहूं इनका जोड़ करना है, ऐसे मैं कहूं इनका जोड़ करना है 5 + 4 + 5 + 4 + 5 + 4 + 5 + 4 ऐसे जोड़ करना है। मैं कहूं बच्चे इनका जोड़ करो, तो आप ऐसे थोड़ी करोगे 5 और 4 9 और 5 14 5 4 18 ऐसे थोड़ी करोगे। आप कहोगे सर ये कितनी बार आए, इसको एक स्टेप मान लेते हैं। ये कितना मान लेते हैं? एक स्टेप मान लेते हैं। इसको बच्चे एक स्टेप मान लिया, इसको एक ट्रिप मान लिया, एक स्टेप मान लिया। और ये स्टेप कितनी बार आए? मैं बोला भाई ये स्टेप 20 बार आए। सोचो ऐसे कितनी बार आए? ये 20 बार आए। अगर ये एक स्टेप का मतलब 9 है, अगर एक स्टेप का मतलब 9 है, तो बच्चे 20 स्टेप आए तो बोलो कितना हो जाएगा? टोटल 180 हो जाएगा। बोलो बच्चे टोटल 180 हो जाएगा ना। इसलिए आप हमेशा ध्यान रहे, सारे मेरे इंस्पेक्टर धुरंधर एक बात का ध्यान रखें बच्चे, सारे धुरंधर एक बात का ध्यान रखें कि जब भी ऐसे आए कि पहले दिन काम 5 होता है, अगले दिन काम 4 होता है, पहले दिन काम 5 होता है, अगले दिन काम 4 होता है, फिर 5 फिर 4, तो जहां से, सुनना बच्चे ध्यान से, जहां से, हाँ जहां से रिपीटेशन स्टार्ट हो जाए, जहां से दोबारा रिपीट होना स्टार्ट हो जाए, वहां तक एक स्टेप मान लो। 5 और 4 9, इसको क्या मान लिया? एक स्टेप मान लिया। अब बताओ बच्चे प्रत्येक स्टेप में काम कितना होता है? 9। बोलो मेरे भाई प्रत्येक स्टेप में काम कितना होता है? 9 काम होता है। स्टेप का मतलब ग्रुप ऑफ 2 डेज, 2 दिनों का, 2 दिनों के जोड़ को एक स्टेप मान लिया, 2 दिनों को हमने एक स्टेप मान लिया। अब ये बताओ प्रत्येक स्टेप में काम होता है भाई 9, काम करना है 60। अब ये बताइए 60 तो पढ़े में आता नहीं है। हाँ अंकित ने गुस्से में बोला एनटीपीसी के लिए एडवांस मैथ कब कराओगे? बताओ जल्दी। आपका नेक्स्ट वीक लगा रखा है, आपका नेक्स्ट वीक कभी आएगा कि नहीं आएगा? ये बात अंकित ने बोली है। अंकित भाई ये टॉपिक चलते हैं तो मेरे भाई, ठीक है ना। मैं आपके गुस्से की परेशानी समझ सकता हूं। हाँ एक बार चलने दो दोस्त, ठीक है। मैं आपके लिए प्रयास जरूर कर रहा हूं, याद रखना।
मेरे से ऊपर लेवल में बढ़कर प्रयास कर रहा हूँ अंकित भाई, ठीक है ना। जितना मेरे से हो सकता है मैं सही आपको विश्वास दिला रहा हूँ, मेरे से ऊपर बढ़कर मैं प्रयास कर रहा हूँ दोस्त। इस वीक का टाइम दो पक्का, अगले वीक मैं नहीं बोलूँगा पक्का, आपसे मैं श्योर वादा करता हूँ। इस वीक का टाइम दो, मैं आपको अगला वीक कंफर्म नहीं बोलूँगा, मैं आपको बिल्कुल वादा करता हूँ, ठीक है। इस वीक का टाइम दो। चलिए भाई, आप ये बताओ, ये बताइए कि हर एक स्टेप में काम कितना होता है? 9 होता है बच्चे। 60 जो है, 60 टोटल काम करना है, तो 60 तो 9 के पहाड़े में आता नहीं है। तो एक काम करो बच्चे, हमें तो काम 60 करवाना है ना, पहले वो करवा लो। 60 से पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो 9 के पहाड़े में आता हो? बोलो भाई। हाँ बिल्कुल, 1 घंटे क्लास कर दो। हाँ सर, ये बेस्ट तो यूपीएसआई का चल रहा है, एनटीपीसी का पढ़ना है वो यूट्यूब पे पढ़ लो, बिल्कुल। हाँ अंकित, आपने एडमिशन जो है वो यूपीएसआई में लिया, बोलने को मैं ये बात बोल सकता हूँ बच्चे, बट ध्यान रखना, मैं आपको बिल्कुल अपने बच्चे मानता हूँ। मैं आपको ये बात कभी नहीं बोलूँगा ये आपका यूपीएसआई का बैच है, आप एनटीपीसी के लिए मेरे पे दबाव क्यों बना रहे हो। चिंता मत करो, मैं आपको मेरे छोटे भाई बहन की तरह समझता हूँ, मैं आपको ये बात कभी नहीं बोलूँगा। आपका हर एक पेपर की मैं जिम्मेवारी लेता हूँ बच्चे, हर एक पेपर के मैथ के लिए मैं आपकी जिम्मेवारी जरूर लेता हूँ। यूपीएसआई के अंदर से छोड़ के हटके कोई चीज़ आएगी तो मैं उसको अलग से करवाने के लिए आपके लिए तैयार हूँ बच्चे, ठीक है ना। आपको मैं बिल्कुल सही बताऊँ, दिल से आपको छोटे भाई बहन की तरह मानता हूँ और मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी आपकी जॉब लगे। यूपीएसआई से पहले भी आपका कोई और एग्जाम आता है तो वो भी पहले आप पास करो, ठीक है। इसके बारे में आप चिंता ना करें, मैं आपको ऐसी कोई बातें नहीं कहूँगा। चलिए, आप तेज तेज पढ़ाओ। चलिए बच्चे, अब हमें काम कितना करना है? 60 काम करना है 9 के पहाड़े में। 60 से पहले ऐसा कौन सा नंबर है बच्चे जो 9 के पहाड़े में आता है? सबको पता है, 9 5 45, 9 गुणा में 6 54 और 9 गुणा में 7 63 तो ज्यादा हो जाएगा, 54 लेना पड़ेगा। एक बार हमें कितना काम करवाना पड़ेगा बच्चे? 54 54 काम करवाना पड़ेगा। ऐसा क्यों 54 काम क्यों लिया? क्योंकि 54 9 के पहाड़े में आता है बच्चे। 54 काम क्यों लिया? हाँ 54 काम इसलिए लिया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, 54 काम इसलिए लिया, हाँ 54 काम इसलिए लिया क्योंकि वो 9 के पहाड़े में आता है। तो 54/9, 54/9, 54/9 कितना होता है? 6। 54/9 क्या होता है? 6 होता है। अब 6 स्टेप लग गए बच्चे, कितने स्टेप लग गए? 6 स्टेप लग गए। हर एक स्टेप में 2 दिन है, तो बताइए 6 गुणा में 2 12, 6 गुणा में 2 12, 12 दिन, 6 गुणा में 2 12 दिन तो हो गए भाई। 12 दिन में कितना काम हुआ बच्चे? 12 दिन के अंदर 54 काम हुआ। काम हमें कितना करना है बच्चे? 60 करना है। काम हमें 60 करना है। अगले दिन बारी किसकी आएगी? राम की आएगी। राम 5 रोटियां फिर खा लेगा। अब ये बताइए 54 दिन में, सिर्फ 12 दिन में, 12 दिन में काम हुआ 54 54 यूनिट। अगले दिन बारी किसकी आएगी? राम की आएगी। एक दिन और लेगा राम, और राम ने काम कितना किया? 5 यूनिट और कर लिया। काम कितना हो गया? 59। काम हो गया 59 यूनिट और दिन हो गए 13 दिन। अब बताओ बच्चे 13 दिन में काम हुआ 59, अभी एक काम और करना है। और अगले दिन बारी किसकी आएगी? मोहन की आएगी। राम की बारी तो जा चुकी है बच्चे, बारी किसकी आ गई? मोहन की आ गई। मोहन कितनी रोटी खा सकता है दोस्त? 4 रोटी खा सकता है एक दिन में। रोटी केवल एक ही बची है, रोटी केवल एक ही बची है। वर्क हमेशा ऊपर आता है। कितना काम बचा हुआ बच्चे? एक काम बचा हुआ है। कर कितने सकते हो आप? 4, तो आपको 1/4 दिन ही लगेगा। अगर मैं कहूं बच्चे आप एक दिन के अंदर 50 क्वेश्चन कर सकते हो मेरे भाई, आप एक दिन के अंदर 50 क्वेश्चन कर सकते हो और आपको करने केवल 25 ही क्वेश्चन है। अगर आपको करने केवल 25 ही क्वेश्चन है तो 25/50 आधा दिन और लगेगा। तो ये बताइए बच्चे 13 सही 1/4, 13 सही 1/4 दिन में आपका पूरा काम हो जाएगा। वर्क हमेशा ऊपर आता है। हाँ हाँ, हमेशा ध्यान रखना बच्चे, एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, वर्क हमेशा ऊपर आता है, कार्य हमेशा ऊपर आता है। एफिशिएंसी नीचे आएगी या टाइम नीचे आएगा, दूसरी चीज बन जाएगी। सही बात है ना। यहाँ पे बहुत बड़ी गलती होगी, मैं बार बार बता रहा हूं बच्चे, यहाँ पे आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं आपको करवा के भी देखूंगा। अब 2-2 दिन वाला पूछता हूं आपसे अगला क्वेश्चन। ए और बी मिलके, ए और बी मिलके काम करते हैं 12 दिन में। ए और बी मिलके काम करते हैं बच्चे 12 दिन में। बी और सी, इसमें कई सारे क्वेश्चनों के जवाब देने हैं। बी और सी मिलके काम करते हैं 16 दिन में। बी और सी मिलके काम करते हैं 16 दिन में। सी और ए, सी और ए मिलकर काम करते हैं 24 दिन में। तो बताओ बच्चे ए बी सी तीनों मिलके काम कितने में करेंगे? आपसे कई सारे क्वेश्चन पूछूंगा। पहला क्वेश्चन है इसमें, ए बी सी तीनों अगर मिलके काम करें तो काम कितने दिन में करेंगे?
आपके लिए रकम क्या है बच्चे, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज। ए और बी मिलकर एक काम को, हाँ, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं बच्चे। बी और सी मिलकर एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं। सी और ए मिलके काम को 24 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए ए बी सी तीनों मिलके काम कितने दिन में कर लेंगे? शाबाश शाबाश। ए बी सी तीनों मिलके काम कितने में कर लेंगे? बहुत बढ़िया, बताओ ए बी सी तीनों मिलके काम कितने में कर लेंगे? शाबाश सारे दोस्त बताओ। ए बी सी, शाबाश। ए बी सी तीनों मिलके काम कितने दिन में कर लेंगे? शाबाश, बहुत बढ़िया। आंसर आ रहा बच्चे 10 सही 2/3, शाबाश। 10 सही 2/3, 10 सही 2/3, गजब का बच्चे। 96/9, 9 सही 3/5, 10 सही 2/3। देखते हैं बच्चे, ये लो क्वेश्चन क्या था, जो रकम बोल रहा हूं लिखो, वो ए और बी मिलके, ए और बी मिलके काम कर सकते हैं कितने दिन में? 12 दिन में। बी और सी मिलके काम कर सकते हैं कितने दिन में भाई? बी और सी मिलके कर सकते हैं 16 दिन में। सी और ए मिलके कर सकते हैं कितने दिन में? 24 दिन में। आपको क्या सिखाया बच्चे? आपको सिखाया ये टाइम है। ये क्या है बच्चे? टाइम है। सबसे पहले हम वर्क अज्यूम करेंगे। सारे क्वेश्चन अलग अलग हैं बट सबका तरीका एक है। सारे क्वेश्चन अलग अलग है बट सबका तरीका एक है। ये बताइए, एक ये दो बंदे काम करते हैं 12 दिन में, ये करते हैं 16 दिन में, और ये करते हैं 24 दिन में। अगर आपके दिमाग में आ गई ये बात, अगर आपके दिमाग में ये बात आ गई कि इसे 4 पे काट दो, इसे 8 पे काट दो, 2 पे काट दो, तो बच्चे ध्यान रखना, ये मार्कर दिख रहा है ना आपको, ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, आप हमेशा इनको काटेंगे नहीं। ऐसा नंबर बोलो तीनों की टेबल में आए, सबसे छोटा। बड़ा नंबर क्या है? 24 का पाड़ा पढ़ो। 24 से कम 24 नहीं चलेगा भाई। 12 में तो आता, 16 में नहीं आता। 24 गुना में 2 48 चलेगा, सबके पाड़े में आता है। 48 को वर्क मानेंगे। क्या मानेंगे? 48 को वर्क मानेंगे। टोटल वर्क है। वर्क सबसे बड़ी यूनिट होती है। 48 के बट्टे 12 करेंगे तो 4 आएगा बच्चे। 48 के बट्टे 12 करेंगे तो 4 आएगा। 48 के बट्टे 16 करेंगे तो 3 आएगा। और 48 के बट्टे 24 करेंगे तो 2 आएगा। बोलो भाई सहमत है ना? ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। किसका आ गया? कार्य क्षमता का अनुपात आ गया। अब मेरे को बोल के बताओ सारे धुरंधर, अब सारे बच्चे मेरे को ये बोल के बताओ ये 4 है क्या? जिस बच्चे को ये 4 पढ़ना आ गया ना, पिछले सारे क्वेश्चन हो गए समझो, उसके समझ का लेवल बहुत गजब का बढ़ गया बच्चे। हाँ, उसको शादी के लिए वो बच्चा तैयार हो गया। ठीक है ना, उसका समझदार हो गया वो बच्चा। बताइए 4 क्या है? 4 एक दिन का काम है भाई। हाँ हाँ, 4 एक दिन का काम है बच्चे। किसका? 4 एक दिन का काम है ए और बी का। सही बात है ना? 4 क्या है दोस्तों बोलो? 4 एक दिन का काम है किसका बच्चे? ए और बी का। 3 क्या है भाई? 3 एक दिन का काम है किसका? बी और सी का। 2 क्या है दोस्त बोलो? 2 एक दिन का काम है किसका? सी और ए का। अब ये बताओ हमें काम करवाना किससे? इस पे काटा मार दो, इससे कोई मतलब नहीं है। इस पे काटा मार दो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। काम करवाना किससे बोलो बच्चे? काम करवाना किससे बोलो? तीनों से मिलके। तो अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, 4 3 7 और 2 9, अगर मैं बच्चे, हाँ, अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, हाँ शाबाश, गजब गजब का बच्चे। अगर मैं सबको जोड़ दूं 4 3 7 और 2 9, तो ये 9 रोटियां किसकी बच्चे? ये 9 रोटियां ए बी सी की नहीं है बच्चे, ये डबल ए बी सी की है। ए ने भी 2 बार खाना खाया, ए ने भी 2 बार खाना खाया, अरे ये नहीं मानता। बी ने भी 2 बार खाना खाया, सी ने भी 2 बार खाना खाया, ए ने भी 2 बार खाना खाया। ये डबल डबल काम है। ये 9 काम किसका है बच्चे? ए बी सी का डबल है। तो 9/2 कर दूं। अब बताओ बच्चे 9/2 काम हो गया एक दिन का ए बी सी का। बोलो सही बात है ना? ए बी सी का 9/2 हो गया एक दिन का काम। सहमत होना सारे? इसका मतलब एक दिन में दोनों मिलके 9/2 रोटी खाते हैं, 4.5 रोटी खाते हैं मेरे भाई। खाने कितनी है? 48। खाने कितनी है? 48। अब बताओ 48 काम करना है एक दिन में, तीनों मिलके क्या करेंगे? 9/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा। किस पे कैंसिल हो गया? 3 पे। 3 3 9, 3 16 गुणा में 3 48, और 16 गुणा में 2 32, 32/3, 32/3। और जो बच्चा बहुत ही मैथ का जो अनाड़ी बच्चा है वो 3 से 3 भी काट सकता है, उत्तर 2 भी लिख सकता है। जो मैथ का ऐसा कोई धुरंधर है, कोएगा 3 से 3 काट दो, 2 लिख दो, तो उसके लिए मैं एक स्पेशल बैच भी स्टार्ट करूंगा। जो बच्चा 3 से 3 काटना चाहता है ना, उसके लिए तो मैं एक अलग बैच स्टार्ट करूंगा रात को 2 बजे। ठीक है, अब बताओ बच्चे कितने दिन लगेंगे? हाँ 10 सही, 10 या 30 होता है ना, 10 सही 2/3 दिन। गजब का जवाब बच्चे, 10 सही 2/3 दिन। हाँ
10n2/3 शाबाश, 10 सही 2/3 शाबाश, बहुत ही गजब का, बहुत ही गजब का जवाब था जिसका 10 सही 2/3 दिन था, शाबाश। जिस बच्चे का 10 सही, हाँ 2/3 दिन था, वो गजब का जवाब था। पहले बताओ बात समझ आई ना, सारे बच्चे बात समझ आई ना। अगर कोई बच्चा कहता नहीं सर 10 सही 2/3 समझने में तो पूरा एंजॉय करूंगा, अगर कोई बच्चा कहता है पूरा एंजॉय करूंगा मैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, अगर कोई बच्चा कहता है मैं पूरा एंजॉय करूंगा तो देखो मैं ऐसे एंजॉय कराऊंगा a + b। अगर आप पूरा एंजॉय करना चाहते हो प्लस में b + c, प्लस में c प्लस में a, ठीक है ना। कितनी रोटियां हो गई बोलो भाई 9, 4 3 7 और 2 9, a और a कितना हो गया 2a, a रे कितना होता है 2a। याद रखना a गुना में a 1 ही 2 होता है भाई, a गुना में a 1 ही 2 होता है, आगे एडवांस में काम आएगा, a और a 2a होता है। b भी कितना होता है 2b, एक पंखा एक पंखा 2 पंखे होते हैं मानो, हाँ बरो। c और c 2c होता है, कितना आ गया 9, और 2 यहां से कॉमन लेंगे, 2 यहां से कॉमन लिया कितना हो गया a + b + c, कितना आ गया सामने 9। अब बताओ बच्चे a 2 गुना में उस साइड भाग में गया, ये लो यहां से ही आ गया। इतना टाइम वेस्ट नहीं करना बच्चे, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर मैं ऐसे मैथ पढ़ाने लग गया ना तो आपका दिमाग भी ऐसा ही हो जाएगा, हाँ अगर ऐसे कराने लग गया ना बच्चे तो आपका दिमाग भी ऐसे गोल्लू हो जाएगा, गोल्लू हो जाओगे आप, गोल्लू बन जाओगे, दौड़ू जिसे कहते हैं मैथ में दौड़ू, मैथ में दौड़ू बन जाओगे आप अगर ऐसे कराने लग गया तो। मैं तो सीधा ही जोड़ो यहाँ पे 4 और 3 7 और 2 9, बोलो बच्चे 4 और 7 और 3 9, 4 और 3 7 और 2 9। अब ये बताओ 9 क्या है, हाँ हाँ हाँ, अब सुनते रहो बच्चे आप, हाँ हाँ। स्वाति जी बोल रही है सर क्या आप भी टाइम पास करते रहते हो बच्चे, और मैं क्या करूं सोच के देखिए, मेरा काम पढ़ाना है, अगर मैं हर टाइम सीरियस होकर पढ़ाऊंगा तो मेरी लाइफ सोचो बच्चे आप, मेरी भी तो जिंदगी सोचो यार आप, थोड़ा टाइम पास करने दो ना मेरे को भी। चलिए ये बताइए 4 और 3 7 और 2 9, 4 और 3 7 और 2 9। अब ये बताओ बच्चे 9 काम क्या है, याद रखना बच्चे 9 काम क्या है, डबल ए। 9 क्या है डबल ए, 2a ने 2b ने और 2c ने, 2a 2b और 2c, हाँ दौड़ू बिल्कुल दौड़ू। 4 3 7 और 2 9, 9 काम क्या है बच्चे 9 है डबल ए डबल बी और डबल सी। तो बताइए ए बी सी क्या हो जाएगा बच्चे 9/2 हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन के अंदर बाई चांस आप इस पॉइंट से बचना चाहो, बिल्कुल थोड़ा सा टाइम पास और करूंगा भाई, थोड़ा सा टाइम पास और करूंगा, थोड़ा सा टाइम पास और करूंगा। कैसे करूंगा, अगर कोई बच्चा बिल्कुल दिल खोल पढ़ाने में, मतलब है ना बच्चे कंजूसी नहीं करूंगा पढ़ाते समय, पढ़ाते समय तो बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करूंगा आपको, अगर मजा आ गया ठीक है। ये बताओ अगर कोई बच्चा यहां पॉइंट से बचना चाहता है ना मेरे भाई, अगर कोई बच्चा यहां से पॉइंट से बचना चाहता है तो थोड़ा सा टाइम पास और सुन लो, थोड़ा सा टाइम पास और सुन लो। यहां पे काम डबल मान लो, 48 मत मान लो, काम कितना मान लो डबल मान लो। 48 का डबल कितना होता है भाई 96 होता है। अब ये बताओ 96/12 कितना आएगा 8 आएगा, 96/16 कितना आएगा 6 आएगा, और 96/24 कितना आएगा 4 आएगा। ये एफिशिएंसी आ गई बच्चे। अब क्या आ गई, ये एफिशिएंसी आ गई। अब ये कार्य क्षमता आ गई, क्यों, क्योंकि कार्य हमने डबल मान लिया। ऐसा क्यों किया बच्चे, ये उन धुरंधरों के लिए है ये बात, हाँ ये बात उन धुरंधरों के लिए जो पॉइंट से बचना चाहते हैं। और पॉइंट से बचना कंपटीशन एग्जाम के अंदर पॉइंट से बचना सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। कंपटीशन एग्जाम के अंदर पॉइंट से बचना बंदे का सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। गलती होने के कम से कम चांस हैं। 8 रोटी किसकी, ए और बी की एक दिन की। 8 रोटी किसकी, ए और बी की एक दिन की। ये जो मैं टाइम पास कर रहा हूं ना, इस टाइम पास को बच्चे दिल में दिमाग में बिठा लो। 6 रोटी किसकी, बी और सी की एक दिन की। 6 रोटी किसकी, बी और सी की एक दिन की। बिल्कुल बिंदास पढ़ाओ सर, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही बच्चे चाहिए हमें, उनके लिए पढ़ा रहा हूं बच्चे। 4 रोटी किसकी, सी और ए की एक दिन की। अगर मैं इन सब का जोड़ करूं 6 और 4 10 और 8 18, तो 18 रोटी किसकी बच्चे, 18 ए बी सी की डबल टाइम की। हाँ चाय पी के आया हूं बच्चे, आज चाय पी के आया हूं, सही बोला, आज 2 बार चाय पी के आया हूं, 2 बार। बताइए 18 रोटी किसकी, डबल ए डबल बी डबल सी की। 18 रोटी किसकी, डबल ए डबल बी डबल सी की। तो बताइए 2 से भाग कर दूं, ए बी सी की एक दिन की रोटी क्या आ जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी की एक दिन की रोटी आ जाएगी 9। ए प्लस बी प्लस सी की एक दिन की रोटी कितनी आ गई 9। ए प्लस बी प्लस सी की एक दिन की रोटी कितनी आ गई 9। काम कितना करना बच्चे 96, तीनों को मिलके काम करना है 96। एक दिन में करेंगे 9 काम।
अगर कोई दौड़ू है आप में से, अगर कोई दौड़ू है तो 9 से 9 काट देंगे, बता देना उसका बेच रात को लेके आऊंगा 12 से 2, ठीक है। तो बताइए किस पे कटेगा बच्चे, 9, 9 दाएं 90, कितना बच गया 6/9, 6/9 कट गया 3 पे, 2/3, 2/3, 6 10 सही 2/3 दिन में, 10 सही 2/3 दिन के अंदर ये आपका उत्तर आएगा बच्चे। हाँ बिल्कुल, मैं तो भगत हो गया हूं बच्चे, अंकित जी बोल रहे हैं। सुनिए बच्चे, मेरा ये मानना है, आप बच्चे मेरे से ऑनलाइन पढ़ रहे हो और ऑनलाइन के अंदर आपको एक बार भी, मैं अपने आप को बहुत अच्छा टीचर तब मानूंगा जो जो चीज़ आपके दिमाग में आ रही है ना भाई, जो जो चीज़ आपके दिमाग में आ रही है उस हर चीज़ का मैं जवाब दे दूं, मैं हर चीज़ का जवाब दे दूं, आपके दिमाग में कोई भी डाउट ना रहे। आप ये ना सोचे कि सर ऐसा होता तो क्या होता, आपके दिमाग में ये ना रहे कि सर अगर ऐसा होता तो क्या होता। अगर ऐसा आपके दिमाग में रहा तो आप मैथ में परफेक्ट नहीं बन पाएंगे, और मैं मेरे बच्चों को परफेक्ट बनाना चाहता हूं बच्चे, इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम पास लगता है। बिल्कुल। अब ये बताओ बच्चे, अगला क्वेश्चन क्या पूछता है इसमें, अगला पूछता बच्चे अकेले का, ये तो पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है बच्चे, बताओ अकेला ए काम कितने दिन में करेगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए बच्चे, बताओ अकेला ए काम कितने दिन में करेगा। इसी क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन है बच्चे, बताओ अकेला ए काम कितने दिन में करेगा। बताओ भाई सारे धुरंधर, अकेला ए काम कितने दिन में करेगा। बताओ भाई अकेला ए काम कितने दिन में करेगा। शाबाश, देखते कौन बताता है। बताओ बच्चे इस क्वेश्चन में, अकेला दौड़ू, हाँ दौड़ू बच्चे, दौड़ू बोलते हैं उसको, दौड़ू। अकेला ए काम कितने दिन में करेगा, देखता हूं कौन कौन बताता है। शाबाश विकास जी, थैंक यू भाई। ए 12 दिन में, गजब का पहला जवाब आया है। यार आपका नाम इतना बड़ा बड़ा होता है, मेरे पढ़ना दिक्कत आ जाती है। अकेला ए काम करेगा 12 दिन में। 16 भी आ रहा है, 48 भी आ रहा है, बिल्कुल गलत। बफरिंग हो गया ना, बफरिंग में हम देखना एक बार। ये एक बुरी बात, बहुत ही बुरी बात बच्चे, आपने मेरे को निराश कर दिया। नहीं, अलग अलग जवाब आ रहा है। कोई बच्चा 16 जवाब दे रहा है, कोई 32 जवाब दे रहा है, कोई 18 जवाब दे रहा है, कोई बफरिंग जवाब दे रहा है। इसके लिए समझाया था कि इतनी देर से मैंने ये टाइम देखने के लिए इतना टाइम खराब किया है क्या इसमें मैंने। बुरी बात, ये गलत बात। हाँ 32, अब सबका एक तरफा 32 आ रहा है, ये सही है। पहले 12 बोल रहे थे, 24। यार एक बात बताओ, अगर किसी भी, सुन लो भी ध्यान से 3 बार बताऊंगा, चुपचाप सुन लेना। अगर किसी भी बंदे का कार्य निकालना है कि ये कार्य कौन कितने दिन में करेगा, तो उसकी एफिशिएंसी बताओ बच्चे। अरे जब हमें काम पता है कि इतना काम करना है, अब हमें एफिशिएंसी चाहिए। अगर आपको काम ए से करवाना है तो आपको ए की कार्य क्षमता पता होनी चाहिए। अगर आपको काम बी से करवाना तो आपको बी की कार्य क्षमता पता होनी चाहिए। अगर आपको काम सी से करवाना तो सी की एक दिन की कार्य क्षमता पता होनी चाहिए। अब ये बताओ, ये कार्य क्षमता किसकी है, ये 2 ए और बी की एक दिन की। ये कार्य क्षमता किसकी, ये बी और सी की एक दिन की। ये कार्य क्षमता किसकी, सी रे की एक दिन की। ऊपर लिखा हुआ है, कोई रट्टा नहीं लगाना, ऊपर लिखा हुआ है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, कोई याद नहीं करनी होती कोई चीज। हाँ मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, कोई चीज याद नहीं करनी। बताओ अगर मैं कहूं ए प्लस बी प्लस सी की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी, कोई धुरंधर मना नहीं करेगा। 9, 6 और 4 10 और 8 18, 18 का आधा 9 लिख रहा हूं। अरे 18 का आधा 9 लिख रहा हूं। अब मत कह देना 18 की जगह 9 क्यों लिखा, डबल ए डबल बी डबल सी था ये। अब ये बताओ, ये तीनों दोस्त एक दिन में 9 रोटी खाते हैं। एक शादी में गए हम, एक 2 अक्टूबर को पार्टी हुई रात को, उस पार्टी में हम गए, 3 दोस्त थे, तीनों ने एक प्लेट में 9 रोटियां रखी। सुन लो ध्यान से, तीनों दोस्तों ने एक प्लेट में 9 रोटियां रखी। तीनों दोस्तों ने 9 रोटियां रखी। एक एक बंदे की रोटियां बतानी, 2 की सबकी पता है। ए और बी ने कितनी रोटी खाई एक दिन में, 8 पता है। बी और सी ने कितनी खाई, 6 पता है। सी रे ने कितनी खाई, 4। तो हमें एक ही चाहिए। अगर हमें एक ही रोटी चाहिए तो बी और सी की घटा दो। बी और सी ने एक दिन में कितनी खाई, 6। बोलो बच्चे, बी और सी ने एक दिन में कितनी रोटी खाई, 6। तो बताओ ये 6 प्लस में उस साइड जाके माइनस होगा। हाँ भरो, ये उस साइड प्लस है, उस साइड जाके माइनस होगा। हाँ भरो, तो 9 में से 6 गया 3। बताओ ए की एक दिन की कार्य क्षमता 3 आई कि नहीं आई, ए की एक दिन की कार्य क्षमता 3 आई कि नहीं आई। अरे आई सारे बोलो। सारा काम कितना है, 96। सारा काम कितना है, 96। अब बताओ ये एक दिन में कितना करेगा, 3। तो बोलो कितने दिन लेगा, 3 3 9, 3 गुना में 2 6। शाबाश, गजब का जवाब।
बहुत ही गजब का जवाब, जिस बच्चे का जवाब 32 दिन था, शाबाश। बहुत ही गजब का जवाब, जिस बच्चे का जवाब 32 दिन था, वेरी गुड। 32 इज राइट आंसर। काम कितना है? 96। अगर पेपर वाला बोल दे, ये चीजें समझा रहा हूं मैं और इतने अच्छे ढंग से बता रहा हूं, कोई रट्टा नहीं लगाना। पेपर वाला बोल दे आधा काम करवाना है तो 96 काम नहीं कराते, 96 का आधा, यहां पे 48 करता, 48/3 16 दिन उत्तर आता। अगर पेपर वाला बोलता है 1/4 काम करवाना है तो 96 का 1/4 काम। समझ रहे हो ना मेरी बात? जैसे पेपर वाला बोले वैसे चलते रहना है, जैसे पेपर वाला बोले वैसे चलते रहना है। आगे बताइए, अकेला। अब किसी बच्चे ने गलती कर दी ना, मैं मार्कर आएगा आपके फोन पे से, अकेला काम बी कितने दिन में करेगा? बताओ, अकेला काम बी कितने दिन में करेगा? इस बार किसी ने गलती कर दी ना तो बताऊंगा मैं आपको। अकेला बी पूरा काम कितने में करेगा? बताओ, किसी बच्चे की गलती नहीं होनी चाहिए। अकेला बी पूरा काम कितने में करेगा? इस बार कोई गलती ना कर दे, एक तरफा जवाब चलना चाहिए, सबका एक तरफा जवाब चलना चाहिए। बताओ सारे, शाबाश। अकेला बी पूरा काम कितने में करेगा? अकेला बी पूरा काम कितने में करेगा? शाबाश, बताओ। इतना बटा इतना बोल दो, शाबाश। बी, अकेला बी 5/96। अकेला बी कितने में करेगा? 96। 19.5, 19.2। लवली, आप गजब पढ़ाते हो बच्चा, जवाब दो। 96/5, हाँ 19 से 1/5, 19.5। शाबाश। देखते अब ये 48 भी आ रहा है, अभी भी जो है ना, आप माने नहीं हो आप। ज्यादा जवाब तो 19 से 1/5 आ रहा है। हाँ, अब सुनो भाई, अगर किसी बंदे से कार्य करवाना है, अगर किसी भी बंदे से कार्य करवाना है तो उसकी एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। शाबाश, एक तरफा जवाब चल रहा है, 9 से 1/5। अगर किसी भी बंदे से कार्य करवाना तो उसकी कार्य क्षमता पता होनी चाहिए भाई। तीनों मिलके A + B + C, तीनों मिलके एक दिन में कितनी रोटी खाते हैं भाई? A + B + C तीनों मिलके खाते हैं 9 रोटी। कैसे पता लगी? 4 और 6 10 और 8 18, 18 का आधा 9। आधा क्यों किया? ऊपर AA, BB, CC था। अब ये बताइए, हमें B का चाहिए तो A और C की एक दिन काम घटा दो। A और C का एक दिन का काम कितना है बच्चे? 4। देख लो ऊपर, देख लो, A और C का एक दिन का काम है 4, तो ये 4 घटा दो। तो B की एक दिन की रोटी कितनी है बच्चे? 5। B एक दिन में 5 रोटी खाता है, B एक दिन में 5 रोटी खाता है, तो B से काम करवाना कितने? 96। 96/5, बहुत बढ़िया। 96/5, 19 सही 1/5। शाबाश, 19 सही 1/5, 19 सही 1/5 इसे बोल सकते हो। शाबाश। या क्या बोल सकते हैं? 19.2 दिन, 19.2 दिन भी बोल सकते हो, 19.2 दिन ही बोल सकते हो। 5 एकम 5, 5 9 45, कितना बच गया? 1, 5 गुणा में 2, 19.2 दिन ही बोल सकते हो। शाबाश। 19 से 1/5। बताओ बच्चे, C अकेला पूरा काम कितने में करेगा? चौथा क्वेश्चन है बच्चे, इसमें बताओ C अकेला पूरा काम कितने में करेगा? C अकेला पूरा काम कितने में करेगा? बताओ, C अकेला पूरा काम कितने में करेगा? शाबाश, बोलो। हाँ, C अकेला पूरा काम कितने में करेगा? शाबाश। C अकेला पूरा काम कितने में करेगा? शाबाश। हाँ, एक बच्चा बोल रहा है, सर मैं 501 रुपये देना चाहता हूं आपको, ठीक है ना? आप 501 रुपये बच्चे कीमत तो मत आंको, ठीक है ना? इतने रुपए तो मैं आपको दूंगा जब आप स्टार लगा के आओगे ना, चिंता ना करो। हाँ, जितने स्टार लेके आओगे ना, जितने भी आप, हाँ शाबाश, 96 दिन गजब का, जितनी भी अच्छी रैंक लेके आओगे ना, उतना ही पैसा मैं आपको इनाम दूंगा, इतना, ठीक है ना? जितनी बड़ी रैंक होगी, टॉप फर्स्ट रैंक होगी तो उसका बहुत गजब का इनाम दूंगा, बहुत गजब का। सेकंड रैंक का इनाम होगा, थर्ड रैंक का। जो बच्चा जितनी भी रैंक लेके आएगा ना, बहुत ही गजब का, ठीक है ना, गिफ्ट रहेगा मेरी तरफ से। आईफोन, ठीक है ना? आईफोन, एप्पल का फोन रहेगा, ध्यान रखना, एप्पल का फोन चलेगा। जो टॉप रैंक लेके आएगा ना बच्चे, जो बच्चा टॉप फर्स्ट रैंक लेके आएगा यूपीएसआई के अंदर, उस टाइम एप्पल का जो सबसे महंगा फोन होगा ना, वो होगा। जो बंदा सेकंड रैंक लेके आएगा, उसको मैं एप्पल का आईफोन दूंगा, जो उस टाइम सेकंड रैंक का होगा। जो थर्ड रैंक लेके आएगा, थर्ड का, ऐसे टॉप 10 वाले सबको आईफोन दूंगा, ध्यान रखना। टॉप 10 जो रैंक लेके आए ना, सबको मेरी तरफ से आईफोन गिफ्ट मिलेगा, ठीक है? और ये बात मैं कोई मजाक में नहीं बोल रहा बच्चे, हाँ, ठीक है ना? कोई, मैं खुद हालांकि आईफोन नहीं रखता हूं, ठीक है ना? ऐसे मैंने मेरी वाइफ को ही बोला था, और ऐसे करते भी है।
उन्होंने गवर्नमेंट टीचर लगी है वो। मैंने बोला था इस बार आप अगर अच्छी रैंक लेके आए ना तो मैं आपको आईफोन दूंगा। उनकी 3rd रैंक थी, तो उस टाइम का सबसे महंगा जो 3rd रैंक का था, हाँ 1,17,000 का मैंने फोन उनको दिया था। तो मैं आपको टॉप 10 रैंक के, हाँ टॉप 10 रैंक के आईफोन दूंगा मेरी तरफ से। शाबाश, याद रखना ये बात। चलिए बच्चे, अब ये बताओ, हाँ आपकी तरफ से गिफ्ट हो गए। अकेला सी पूरा काम कितने में करेगा बच्चे? तीनों बंदे मिलके, A + B + C, तीनों ने एक दिन में 9 रोटियां खाई बच्चे। तीनों बच्चे 9 रोटी खाते हैं, हमें C की रोटी चाहिए। शाबाश शाबाश, बिल्कुल याद रखना ये बात, बिल्कुल मैं भी याद रखूंगा। झूठ बोलते हो, देखो जो कह रहा है ना झूठ बोलते हो बच्चे, वो अपने आप को लायक ही नहीं समझता आईफोन लेने के। आपको तो ठान लेनी चाहिए कि सर ये आईफोन मैं लूंगा आपसे चाहे कुछ हो जाए। झूठ बोलते हो, इसका मतलब आप समझते नहीं अपने आप को आईफोन लेने के। चलिए बच्चे, तीनों मिलके कितनी रोटी खाते हैं? 9 रोटी खाते हैं। तीनों दोस्त मिलके 9 रोटी खाते हैं। तीनों दोस्त मिलके एक दिन में 9 रोटी खाते हैं। रोटी किसकी चाहिए भाई? C की। अब C की चाहिए, हमें तो 2-2 की पता है। एक प्लेट में तीनों दोस्तों ने, हाँ एक प्लेट में हाँ ये अच्छे बच्चे लगते हैं कि सर फोन तैयार रखना। बिल्कुल तैयार रखूंगा भाई, बिल्कुल तैयार रखूंगा, पक्का। अब ये बताओ, एक प्लेट में तीनों दोस्तों ने 9 रोटी रखी। एक प्लेट में तीनों दोस्तों ने 9 रोटी रखी। 2-2 सबने पता है, इन दो ने ये खाई, इन दो ने ये खाई, ठीक है ना। घर से फोन आ गया, किसके? घर से फोन आ गया एक का, कि ए जो है ना खतरनाक रोटी खाता है, इसका ध्यान रखना, ठीक है ना। रात को बड़ा तंग होता है, एक खतरनाक रोटी खाता है, उसका ध्यान रखना। तो उसके बेचारे का ध्यान रखा। B और C की घटा दो, एक ही चाहिए तो B और C की घटा दो। B और C एक दिन में कितनी रोटी खाते हैं भाई? 6। B और C एक दिन में कितनी रोटी खाते हैं? अरे ए का नहीं चाहिए, थोड़ा C का चाहिए, सॉरी C का चाहिए। तो A और B का, A और B की एक दिन की 8 रोटी है। A और B एक दिन में 8 रोटी खाते हैं, तो C की तो बेचारे की 1 रोटी है। C तो 1 रोटी खाता है, सही है ना। C सिर्फ 1 रोटी खाता है। खानी कितनी है भाई? 96 रोटी खानी है, और एक दिन में केवल 1 खाता है, तो 96 डेज है। 96 दिन पूरा काम 96 डेज में हो जाएगा भाई। 96 दिन में पूरा काम हो जाएगा। शाबाश, 96 डेज 96 दिन में पूरा काम हो जाएगा सर। बिल्कुल, मेरा भी ध्यान रखना। दीपक बोल रहे हैं बच्चे, शाबाश। बिल्कुल आईफोन के, अनिल नहीं बोला आईफोन के लिए तैयार रहना। बिल्कुल तैयार रहूंगा बच्चे, बिल्कुल तैयार रहूंगा मैं। चलो, और खुश होऊंगा आईफोन देखे, मैं बड़ा खुश होऊंगा आपको, क्योंकि अच्छी रैंक दो आप मेरे को। चलो अब मेरे को ये बताइए बच्चे, अगर बच्चे मैं आपको ये बोलता हूं, अब इस टाइप से आप आगे चलते हैं, ये वाली चीजें हो चुकी है। इस टाइप का कोई और क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, इससे मैंने बहुत टाइम बता दिया। ये 4 क्वेश्चन बहुत ही गजब ढंग से करवा दिए हैं। इसका एक अल्टरनेट और बताना चाह रहा हूं। सॉरी, एक पॉइंट और रह गया बच्चे। हाँ, अल्टरनेट और बताना चाह रहा हूं। ये क्या मरवाया, कह रहा है कि आपको रिवॉल्वर गिफ्ट करूंगा मैं। ठीक है भाई, ठीक है, रियल में मेरे को रिवॉल्वर पसंद भी है। चलिए अब मेरे को ये बताओ, तीनों मिलके अगर अल्टरनेट डेज में काम करें बच्चे, अगर तीनों अल्टरनेट डेज में काम करें, तो एक ही एक दिन की रोटी कितनी थी बच्चे? एक ही एक दिन की रोटी कितनी थी बोलो? एक ही एक दिन की रोटी आई थी 5 शायद। एक ही एक दिन की 5 रोटी थी। बी की एक दिन की रोटी कितनी थी? बी की एक दिन की रोटी थी 3। एक ही 3 थी, एक ही 3 थी एक दिन की रोटी। बी की 5 थी और सी की 1 थी। 5 और 3 8 1 9। हर एक स्टेप में 9 काम होगा बच्चे। सारा काम कितना करना? 3 5 1, याद रखना 3 5 1, याद रखना भाई 3 5 1। ए जो एक दिन में कितनी रोटी खाता था? 3। बी एक दिन में रोटी खाता था भाई 5, और सी एक दिन में रोटी खाता है 1। फिर बताओ, ए रोटी खाता है 3, बी खाता है कितनी? 5, और सी खाता है 1। ये नहीं मानता यार, सी खाता है 1 रोटी। ऐसे काम कितना करना है? 96। अब बताओ बच्चे, अगर अल्टरनेट डेज में काम करें, अगर तीनों दोस्त अल्टरनेट डेज में काम करें, तो काम कितने दिन में होगा भाई? रिपीटेशन जहां से स्टार्ट हो गया, जहां से रिपीट स्टार्ट हो गया, उसको एक स्टेप मान लो। 3 5 8 1 9, इसको एक स्टेप मान लिया। एक स्टेप में काम होता है भाई 9। एक स्टेप में काम कितना होता है दोस्तों? 9। प्रत्येक स्टेप में काम कितना होता है भाई? 9 काम होता है। काम करना कितना है? 96। पहले 96 काम नहीं करेंगे हाँ, 96 काम नहीं करेंगे बच्चे। अल्टरनेट वाला जब भी क्वेश्चन आए, एक बात लिख लेना कॉपी पे अल्टरनेट वाला जब भी क्वेश्चन आए, तो पहले काम 96 नहीं करना भाई। काम तो 96 करना है, बट पहले वो करवाओ जो 9 के पाड़े में आता। 90 + 6 करवाएंगे। 90 + 6 काम करवाएंगे, तो 90 काम करना है। हर एक स्टेप में काम कितना होगा? 9। तो बोलो बच्चे कितने स्टेप लग गए? 10 स्टेप लग गए। 10 स्टेप लग गए। और एक स्टेप में दिन कितने हैं? 3। एक स्टेप में दिन है भाई 3,
तो 10 गुना में 3 30 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 30 डेज, 30 दिन हो गए। 10 गुना में 3 30 दिन हो गए बच्चे। 30 दिन में कितना काम किया? 30 दिन में मैंने कितना काम किया है? 30 डेज में। हाँ 30 दिन में बच्चे मैंने कितना काम किया है? 30 दिन में मैंने 90 काम किया है। काम करना कितना है? 96। अगले दिन बारी किसकी आएगी? एक की। एक खाएगा 1 रोटी, एक दिन और हो गया। और ए ने कितनी रोटी खाई? 3 रोटी। काम हो गया 93। काम हो गया 93 और दिन हो गए 31। 31 दिन में काम हुआ भाई 93। अगले दिन बारी आएगी बी। बी बोला मैं तो 5 रोटी खा लूंगा। अरे 5 रोटी है कहां? सारी रोटी तो 96 थी, 93 चली गई। रोटियां बची केवल 3। अब बताओ रोटी कितनी बची? 3। मैं खा कितनी सकता हूं? 5। तो 3/5 दिन और लगे, ठीक है ना। 31 दिन पहले लगे तो आंसर आएगा 31 सही 3/5 दिन। क्या आंसर आएगा बच्चे? 31 सही 3/। हाँ बड़े भैया मेरा भी कमेंट पढ़ लिया करो। RDSM बच्चे आपके नाम जो है ना बड़े बड़े होते हैं यार। हाँ गुरु दक्षिणा में क्या लोगे? हाँ गुरु दक्षिणा में बच्चे स्टार, आपके स्टार देखना चाहता हूं गुरु दक्षिणा में। अब मेरी बात सुन लो आप ध्यान से। अल्टरनेट वाला, अगर मैं आपसे पूछ लूं अल्टरनेट वाला क्वेश्चन आता है तो आप मेरे को बस एक जवाब दे देना। अगर मैं आपसे पूछ लूं आपको अल्टरनेट वाला क्वेश्चन आता है, वैकल्पिक रूप वाला क्वेश्चन आता है, तो आप मेरे को बस एक जवाब दे देना बच्चे। आप मेरे को सिर्फ एक जवाब दे देना। हाँ एक इंडिवर भी देगा बच्चा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक जवाब दे देना कि सर पहले काम वो करवाना है जो इस पूरे स्टेप में आता है। अल्टरनेट वाला क्वेश्चन वो बच्चा हमेशा सही करेगा। अल्टरनेट वाला क्वेश्चन वो बच्चा हमेशा सही करेगा जो बच्चा पहले वो काम करवाए जो इसके पाड़े में आता है। बस वो अल्टरनेट वाला कभी गलत कर ही नहीं सकता। अब मेरी बात सुन लो बच्चे, आप इस पॉइंट को बदल रहे हैं बच्चे। जय हिंद सभी को। अच्छा यूपी पुलिस अभी किसी को कुछ नहीं समझ रही। हाँ अब सुनो बच्चे ध्यान से। अगला जो इस पॉइंट से आप हट चलते हैं, टाइम एंड वर्क का एक अलग टाइप, अब सेकंड टाइप आ रही है, ठीक है। और बहुत ही गजब की टाइप है बच्चे। अब तक हमने ये सीखा कि एक बंदा राम श्याम मोहन ये थे, कोई बंदा छोड़ के चला जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है, उसके जाने के कोई बंदा 3 दिन बाद आ जाए हमें कोई दिक्कत नहीं, वो भी करवा दिए। अब क्या करवाया जाएगा? अलग अलग बंदे होंगे बच्चे। 3 आदमी पढ़ा है ना, 3 आदमी, 4 औरतें, 5 लड़के, इस वाले अब हम सेकंड टाइप में चल रहे हैं। हाँ अब आराम से चुपचाप सुनते रहो बच्चे। हाँ अब अगली टाइप पे चलते हैं बच्चे। अब इस टाइप की बात नहीं करेंगे, समझ आया या नहीं आया आप दोबारा वीडियो देख लेना प्लीज। अब इस टाइप की बात नहीं करेंगे, ज्यादा समय हो गया। अब सुनो बच्चे, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है बच्चे, इतने आदमी, सुन लेना कौन से क्वेश्चन में जा रहे हैं हम। 10 आदमी, 15 औरतें, 4 लड़के, ऐसा क्वेश्चन आप बहुत बार देखोगे। ऐसा कंसेप्ट 2 टाइप से बनता है बच्चे। उसकी 2 टाइप होती है। एक होता है और वाला, हिंदी में बोलते हैं या वाला। एक होता है एंड वाला, हिंदी में बोलते हैं तथा वाला। या में और तथा में बड़ा फर्क है। या में तथा में बड़ा फर्क है। इस रूम पे लगे 3 आदमी, पहले या वाला करवा रहा हूं, या वाला थोड़ा इजी होता है, पहले या वाला करवा रहा हूं। अगर मैं बोलता हूं ये रूम तैयार करने के लिए 3 आदमी, कितने 5 आदमी ले लो, चलो 5 आदमी, 5 मैन और 8 वीमेन, इस रूम को तैयार कर सकते हैं। 5 मैन, 5 आदमी, 8 वीमेन, 8 औरतें इन 10 डेज। इसका मीनिंग सुनो पहले क्या होता है। ये हिंदी में इंग्लिश में लिख दिया गया, आप हिंदी मत लग जाना प्लीज। 5 आदमी या 8 औरतें एक काम कर सकती है 10 दिन में। इसका पहले मीनिंग सुन लो बच्चे आप। इसका मतलब यह होता है, अगर इस रूम को बनाने के लिए 5 आदमी लगा दो तो औरतों की कोई जरूरत नहीं है भाई। 5 आदमी भी इस रूम को बना सकते हैं 10 दिन में, तथा 8 औरतें भी बना सकती है कितने दिन में? 10 दिन में। अगर आदमी लगाओगे, 5 आदमी लगाओगे, औरत एक भी मत लेके आओ, कोई जरूरत नहीं है। अगर 8 औरतें लगाओगे तो आदमी एक भी मत लेके आओ, कोई जरूरत नहीं है, याद रखना। हां कोई जरूरत नहीं है, शाबाश। अगली बात सुनो बच्चे। हां अगली बात सुनो बच्चे, अगर यहां पे एंड होता, अगर एंड होता उसका मतलब होता मिलकर दोनों। अगर यहां पे एंड होता 5 मैन एंड 8 वीमेन होता, इसका मतलब होता 5 आदमी प्लस में 8 औरतें मिलकर काम करती है 10 दिन में। फर्क होता है बच्चे, याद रखना 10 दिन में। बोलो फर्क है ना। और का मतलब है 5 आदमी लगाओ तो भाई औरतों की कोई जरूरत नहीं है, 5 आदमी भी काम कर लेंगे 10 दिन में।
और अगर 8 औरतें लगाओ तो 8 औरतें भी काम कर लेगी 10 दिन में, ये मतलब होता है। एंड का मतलब होता है मिलके, ये टाइप बाद में करवाएंगे। एंड का मतलब होता है धुरंधरो मिलकर, ये बाद में कराएंगे, पहले और वाली करवा रहे हैं, पहले और वाली कंप्लीट करते हैं। तो अब बताइए मैं आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं बच्चे, 5 आदमी या 8 औरतें मिलके काम 10 दिन में करता है, फाइंड इन हाउ मेनी डेज वर्क कंप्लीट, बताइए कार्य कितने दिन में हो जाएगा। फाइंड इन हाउ मेनी डेज, फाइंड इन हाउ मेनी डेज, बताइए कितने दिन में, फाइंड इन हाउ मेनी डेज वर्क, ये इंग्लिश में लिखा गया, हिंदी हिंदी मत चिल्लाना। फाइंड इन हाउ मेनी डेज वर्क कंप्लीट बाय, बताइए कार्य कितने दिन में हो जाएगा। फाइंड इन हाउ मेनी डेज वर्क कंप्लीट बाय 2 मैन, 2 आदमी, एंड 3 वीमेन, और 3 औरतें, बताइए काम कितने दिन में हो जाएगा। यहां पे एंड ही होगा, हमेशा पूछते समय एंड ही होगा। बताइए काम कितने दिन में हो जाएगा 2 आदमी तथा 3 औरतों के द्वारा, 2 आदमी तथा 3 औरतों के द्वारा काम कितने दिन में हो जाएगा। हाँ बच्चे, शुभम कह रहे हैं सर मेरा आंसर बता दो प्लीज। हाँ बोलो भाई बोलो। 40 14, क्या बात बोल रहे हो। सरस्वती जी कह रहे सर आप बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू बच्चे। जल्दी जवाब दो बच्चे, जल्दी जवाब दो। 40 शाबाश। शर्मा जी के लड़के का जवाब आया है 40 दिन, बहुत बढ़िया। रवि का आया 4 डेज। चार भी आ रहा है, अलग अलग कर रहे हो। अड़तालीस भी आ रहा है, बुरी बात भाई, बुरी बात। जब आप अलग अलग जवाब देते हो ना, मेरे को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। जब आप अलग अलग जवाब देते हो तो मेरे को आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते भाई, बुरी बात है, बहुत ही बुरी बात है। सुन लो ध्यान से, समझ लो पॉइंट, ठीक है, समझ लो, अगला सही करना है। 5 आदमी या 8 औरतें काम करती है 10 दिन में। इसका मतलब ये हुआ बच्चे, 5 आदमी किसके बराबर है, इसका मतलब ये हुआ 5 आदमी बराबर है कितना, 8 औरतों के। यहां एफिशिएंसी पता लग जाएगी। इसका मतलब 5 आदमी 8 औरतें बराबर है मेरे भाई। इसके अंदर कई चीज तो बताई नहीं, अब सुन लो, समझ लो ध्यान से, अगला क्वेश्चन सबको ठीक करना है। इसका मतलब 5 आदमी 8 औरतें बराबर है। जितना काम 5 आदमी कर सकते हैं उतना 8 औरतें भी कर सकती है। तो एफिशिएंसी, सबसे बड़ा रोल पता है किसका, एफिशिएंसी का है, कार्य क्षमता का है। जिस बंदे को एफिशिएंसी निकालनी आ गई ना, अपने रेशियो पढ़ा है ना, और रेशियो के डाउट उड़ाएंगे कब, फ्राइडे सैटरडे। इस फ्राइडे सैटरडे को रेशियो के डाउट उड़ाएंगे। रेशियो की 2 सीट पहले डाली हुई थी, आज तीसरी सीट भी डाल दी है 21 नंबर लेक्चर में। 21 नंबर लेक्चर में आज तीसरी सीट भी डाल दी है। तीनों सीट कर लेना इस वीक तक कंप्लीट, ठीक है ना। रेशियो की तीनों सीट उड़ाएंगे इस बार। अब ये बताओ बच्चे, आपने रेशियो में पढ़ा राम की इनकम का 5 गुना, मोहन की इनकम का 8 गुना बराबर है। तो बताओ राम और मोहन की इनकम का रेशियो उल्टा करते थे ना, 8-5। बोलो बच्चे, उल्टा करते थे ना, 8-5। ये लो, ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। मेरा कहने का मतलब ये मेरे भाई, मेरे कहने का मतलब ये है, आप m की जगह कुछ भी लिखो, w की जगह कुछ भी लिखो भाई, दोनों पलड़े बराबर कर दो। आप m की जगह कुछ भी लिखो, w की जगह कुछ भी लिखो, दोनों पलड़े बराबर कर दो। तो बताओ 8 गुना 5 होता है ना 40। बोलो 5 गुना 8 होता है ना 40। अरे मान लो होता है 40, ठीक है। इसका मतलब ये कार्य क्षमता का रेशियो आ गया। और एफिशिएंसी का रेशियो आते तो आप, पता है एफिशिएंसी का रेशियो आते तो आप, मतलब एफिशिएंसी का रेशियो आते तो आप बिल्कुल वो समझ रहे हो ना, जैसे आप स्टार लगे होंगे, ठीक है ना, और किसी बंदे ने जुर्म कर दिया, ऊपर से सीएम का फोन आ गया, अपने हिसाब से देख लो। ऊपर से सीएम साहब का फोन आ गया, भाई अपने हिसाब से देख लो, जो करना है करो, गाड़ी पलटाओ, इनकाउंटर करो, भगाओ, वो वाली बात है, वो वाली बात होगी, समझो आपके साथ। 8 और 5 एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। और जैसे एफिशिएंसी का रेशियो आ गया ना, सब कुछ आप समझो, एफिशिएंसी का रेशियो आते टॉपिक खत्म भाई। कितना आसान है यार एफिशिएंसी, कितनी आसान है एफिशिएंसी निकालना। अब ये बताओ, पूरा काम 5 आदमी अगर मिलके करते, 5 आदमी मिलके काम करते तो 10 दिन में हो जाता। इसका मतलब मैं वर्क कितना मानूं भाई, एक आदमी कितनी रोटी खाता है यार, 8 रोटी खाता है, हमेशा MWH वर्क होता है। 5 आदमी अगर मिलके काम करें, 5 आदमी लगाऊं मैं,
और एक आदमी कितनी रोटी खाता है? 8। एक आदमी m की जगह 8 आएगा। एक आदमी 8 रोटी खाता है, इसका मतलब पर डे 40 रोटी खाई जाएगी। पर डे 40 रोटी खाई जाएगी और काम हो जाता है भाई 10 दिन में। अरे एक दिन में 40 रोटी खाई जाती है, 10 दिन में काम खत्म हो जाता है। रोटियां 400 है, गुणा में 10 MDH वर्क होता है। इसका मतलब काम कितना है? 400 है। काम कितना है बोलो बच्चे? 400 है। काम कितना है बोलो सारे बच्चे? 400 है। 5 आदमी काम पे लगे, एक आदमी 8 रोटी खाता, तो 8 गुना में 5 गुना में डे, MDH ये वर्क होता है हमेशा। अब बताओ ये 400 काम करवाना, ठीक है? अरे करवाना किससे है? अरे 400 काम करवाना किससे है? कितने आदमी लगाऊं? 2 आदमी। एक आदमी कितनी रोटी खाता है? 8। एक आदमी 8 रोटी खाएगा तो 2 आदमी कितनी खाएंगे? 16। बोलो बच्चे औरतें कितनी लगाई? 5, सॉरी 3। एक औरत कितनी रोटी खाती है? 5। एक औरत कितनी रोटी खाती है भाई? 5। तो 5 गुना में 3 15। 15 रोटी तो खाएगी औरतें मिलके, 16 खाएंगे आदमी, 16 और 15 हो गए 31। 400/31 दिन उत्तर। शाबाश, बहुत ही गजब का जवाब, बहुत ही गजब का जवाब। जिनका जवाब 400/31 था, जवाब दो किस चीज का था? 400/31। शाबाश, त्यागी जी का था। हाँ, 400/31 इज राइट आंसर। 400 बटा प्रदीप चौधरी, राम 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 बच्चे, जवाब दो। 400/31 किसका था? शाबाश। अनुराग बोल रहा बच्चे आपकी क्लास के लिए ऑन ड्यूटी, फोटो खींच के भेज देना बच्चे मेरे को, बढ़िया पढ़ते हुए। शाबाश। 400/31। शाबाश। यादव पूजा जी का था। VK 00300 क्या है यार? नंबर मत लिखा करो, नाम लिखा करो सही अपना। शाबाश। 400/31। अब सुनो बच्चे, अगर किसी बच्चे को बुरा लगा, अगर किसी बच्चे को बुरा लगा कि सर आपने आदमी के तरीके से क्यों कराया, औरत के तरीके से क्यों नहीं कराया टोटल वर्क, अगर किसी बच्चे को बुरा लगा कि आपने आदमी के तरीके से टोटल वर्क क्यों लिया, औरत के तरीके से क्यों नहीं लिया, तो सुन लो भाई, एक औरत खाती है 5 रोटी, एक औरत खाती है 5 रोटी। अगर औरतें 8 लगाओ तो पर डे 40 रोटी खाई जाएगी। एक औरत की जगह लिख दिया 5 रोटी, 5 गुना में 8 होता है भाई 40। पर डे 40 रोटी खाई जाएगी और 40 गुना में 10 कितना होता है? 400। टोटल काम करना है 400 और एक दिन में कितना होगा? दोनों मिलके 2 आदमी करेंगे 16 रोटी, 3 औरतें खाएंगी 15, 31 रोटी खाई जाएगी। आंसर आएगा। अगला किसी बच्चे ने अलग अलग जवाब दिया ना इस बार, हाँ इस बार किसी ने अलग अलग जवाब दिया ना, तो देख लो मार्कर आएगा। इस बार किसी को अलग जवाब नहीं देना। सुनो भाई, 12 आदमी या 15 औरतें, 12 आदमी या 15 औरतें एक काम को 6 दिन में कर सकती है। 6 दिन में कर सकती है। 12 आदमी या 15 औरतें काम को 6 दिन में कर सकती है। तो बताओ 5 आदमी तथा, यहां में से तथा लिखाएगा। अब ये मत बोल देना यहां पे या होता तो बन नहीं पाता, डबल डबल क्वेश्चन एक साथ नहीं हो सकते। 5 आदमी तथा 7 औरतें, 5 आदमी तथा 7 औरतें उस काम को कितने दिन में कर देगी? कितने दिन में कर देगी? ये नहीं मानता एक, कितने दिन में कर देगी? सही जवाब देना बच्चे। इस बार सबका सेम जवाब चलना चाहिए। शाबाश, इस बार सबका सही आना चाहिए। रवि राज कह रहे हैं सर इट इज माई फर्स्ट लाइव क्लास। गजब बच्चे गजब। क्लास का टाइम है आकाश बच्चे 12 बजे से 2 बजे हर रोज यार, 12 बजे से 2 बजे। 120/53, 360/53, एक तरफा जवाब 360/53, 120/35, 360/53। हाँ इस बार ज्यादा। शाबाश, गजब के बच्चे, गजब के बच्चे। 360/53 या 120/53। थोड़ी बहुत कंफ्यूजन बची है, बाकी तो बच्चे कर गए।
बाकी बात तो पकड़ गए, शाबाश, गजब के बच्चे हो भाई, बहुत ही महान बच्चे हो। चलिए देखते हैं, ये लो कलर चेंज करके बता रहा हूं, हमें समझ लेना ध्यान से। अब ये सुनो, ये रूम है बच्चे, ये रूम आपको दिखाई नहीं दे रहा, पूरा बड़ा अच्छा रूम है, आगे कैमरा लगा हुआ है, आगे कंप्यूटर लगा हुआ है, अच्छी फाइबर के वो है, ऊपर लाइटें लगी हुई है, पूरा रूम है, बड़ा गजब का रूम है। पूरा रूम तैयार किया जा सकता है, 12 आदमी उस रूम को 6 दिन में कर सकते हैं, औरतें से एक भी ना बुलाओ, और 15 औरतें भी उस रूम को, पूरे रूम को तैयार कर सकती है 6 दिन में, चाहे आप आदमी एक भी ना बुलाओ। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, 12 आदमी, 12 आदमी किसके बराबर है, 12 आदमी बराबर है किसके, 15 औरतों के। हाँ बरो भाई, 12 आदमी 15 औरतों के बराबर है। एफिशिएंसी निकालो, ऐसा क्या हमारा दोनों के पढ़े में आएगा 60, तो 12 गुणा 5 60 होता है, 15 गुणा में 4 60 होता है। एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया, 5:4। बच्चे सब कुछ एक चीज नोट करी यार, पूरे टाइम एंड वर्क के अंदर एफिशिएंसी तो सब कुछ है मेरे भाई, पूरे टाइम एंड वर्क में एफिशिएंसी निकालनी सीख जाओ। एफिशिएंसी आते ही राजा हो आप, राजा, सब कुछ आपके हाथ में है। एक आदमी एक दिन में 5 रोटी खाता है, एक औरत एक दिन में 4 रोटी खाती है, एक दिन की कार्य क्षमता आ गई है, एक दिन की कार्य क्षमता आ गई। हाँ रूम दिखाओ बच्चे, रूम कैसे दिखाओ मैं आपको, पूरी एफिशिएंसी एक दिन की आ गई। अब बताओ काम अगर 12 आदमी लगा दूं, एक आदमी की जगह लिख दो 5 आदमी, एक आदमी खाता है 5 रोटी, तो 12 आदमी खाएंगे भी 60, 12 आदमी खाएंगे 60 रोटियां, और सारी रोटियां कितने दिन में समाप्त हो जाती है, 6 दिन में। इसका मतलब रोटी है मेरे भाई 360, रोटी कितनी है भाई 360 है। चाहिए आदमी के तरीके से देख लो, अच्छा औरत, कोई बच्चा नाराज हो रहा है, कोई बच्चा नाराज हो रहा है कि औरत के तरीके से करो, तो भाई एक औरत खाती है 4 रोटी, औरत की जगह लिखो 4, एक औरत खाती है 4, तो 15 गुणा 4, 15 औरतें खाएगी 60 रोटी, और 6 दिन में सारी रोटियां समाप्त हो जाती है। सोच के देखो, 60 रोटी पर डे खाई जाती है मेरे भाई, 60 रोटी पर डे खाई जाती है, और 6 दिन में रोटियां समाप्त हो जाती है, तो रोटियां 360, रोटियां 360। अब ये बताओ काम करवाना किससे, 5 आदमी से, तो 5 गुणा 5 25, आदमी मिलकर कितनी रोटी खाएंगे, 5 गुणा 5 25। अच्छा औरतें कितनी, 7, तो 7 गुणा में 4 28। अब बताओ बच्चे 28 और 25 कितना होता है, 53, 360 बटा 53। गजब का बच्चे, गजब का जवाब, बहुत ही गजब का जवाब, 360 बटा 53, बहुत ही गजब का जवाब। मतलब कोई शब्द नहीं है बच्चे आपकी काबिले तारीफ के लिए, बिल्कुल आपका कोई जवाब नहीं, बिल्कुल लाजवाब हो आप। 360 बटा 53 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। बट आज तक कंपटीशन एग्जाम में जो ज्यादा क्वेश्चन आया बच्चे, आज तक जो ज्यादा क्वेश्चन आया ना, वो आया एक आदमी और एक औरत मिलके काम कितने दिन में कर लेंगे। सोचो, एक आदमी तो बेचारा 5 रोटी खाता है एक दिन में, एक औरत 4 रोटी खाती है एक दिन में, तो बताओ एक दिन का काम कितना हो गया, 5 + 4 9। अगर सारा काम दोनों मिलके एक आदमी और एक औरत करते तो 360 बटा 9 कितना, 40 दिन में हो जाता। आज तक बच्चे, मैं तो ऐसे मुश्किल पूछ रहा हूं, आज तक सबसे ज्यादा बार जो क्वेश्चन आया है, आज तक कंपटीशन एग्जाम में सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन आया है, वो आया एक आदमी और एक औरत मिलकर। क्या आया है, एक आदमी और एक औरत मिलकर काम कितने दिन में कर लेंगे। तो बताओ बच्चे, 5 रोटी खाता है एक आदमी, 4 रोटी खाता है एक औरत, 5 और 4 9, 360 बटा 9, 40 दिन, 40 कर लेंगे ना। सर आज संविधान की क्लास नहीं, क्या कितने अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं, क्या संविधान, कैसी कैसी बातें कर रहे हो, मैथ से ऊपर कोई सब्जेक्ट है क्या, मैथ से मजेदार कोई चीज है क्या, क्या बातें कर दिया आपने। आप निराश मत किया करो, मैं देखो ठीक है ना, मैथ तो बस मैथ ही मैथ किया करो। सुनो, अब मैं 3 पार्ट लिख रहा हूं बच्चे, अब तक तो था, हाँ सर रिपीट प्लीज, प्रजापति जी ऐसे मत करो यार, ठीक है ना, रिपीट कर देता हूं, ऐसे मत करो भाई, रिपीट 3 बार बता दिया था यार इसमें। फिर सुनो, 12 आदमी, यह का मतलब बराबर है 15 औरतें। 12 आदमी भी काम कर सकते हैं 6 दिन में, 15 औरतें भी काम कर सकती है 6 दिन में। तो बताओ बच्चे, ऐसा क्या नंबर दोनों की टेबल में आता हो 60, 12 गुणा 15 दोनों के बारे में आता हो 60, या उल्टा कर लो, 15 12 करेंगे तो भी रेशियो कट जाएगा, कितना आएगा 5 3। एक आदमी खाता है बच्चे 5 रोटी, एक औरत खाती है 4 रोटी। आदमी कितने लगाए, 12 आदमी लगाए, एक आदमी 5 रोटी खाता तो एक दिन में 60 रोटी खाई जाएगी, और कितने दिन में काम होता है, 6 दिन में। सारा काम हो गया भाई 360, सारा काम हो गया 360। काम करना किसको है, 5 आदमियों को। तो एक आदमी 5 रोटी खाता है, 5 आदमी कितने खाएंगे, एक आदमी की जगह लिखा 5 रोटी, तो 5 आदमी कितनी खाएंगे, 25 रोटी। एक औरत की जगह क्या आएगा, 4, एक औरत की जगह आएगा 4 रोटी, तो 7 गुणा 4 कितनी होगी, 28, 28 और 25 15 25 कितना हो गया, 53। हाँ रोहित भाई ने दिखा हाथ, समझ में नहीं आ रहा,
सुनो बच्चे, अगला क्वेश्चन कर लो, एक अगला कर लो, अगर वो समझ आ गया ना बच्चे कुछ नहीं है। अब तक क्या था, आदमी औरत, और अब क्या होंगे, बच्चे भी होंगे। आदमी औरत और बच्चे वाला कर लो, ठीक है ना, नैया पार हो जाएगी आपकी, नैया पार हो जाएगी। सुनो ध्यान से, 10 आदमी या 12 औरत या 15 बच्चे, 10 आदमी या 12 औरतें या 15 बच्चे एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं, 8 दिन में कर सकते हैं। ये क्वेश्चन सही कर देना भाई, पिछले सारे सही माने जाएंगे। दस आदमी या 12 औरतें या 15 बच्चे काम को 8 दिन में कर सकते हैं। तो बताओ, एक आदमी तथा एक औरत तथा एक बच्चा मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? बताओ, एक आदमी, एक औरत तथा एक बच्चा मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? ये क्वेश्चन सही कर लो बच्चे। हाँ बच्चे, एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? शाबाश। हाँ, एक बच्चे ने बोला भाई संविधान की क्लास 3:30 बजे होगी, 3:30 बजे। दिल्ली पुलिस का एग्जाम आने वाला है शिवा। हाँ भाई, आने वाला है बिल्कुल। बत्तीस, शाबाश, 32, 64, 720/15। बुरी बात। 480/15 यार, काट दो भाई इसको। 32 होता है, 15 3 45, 480/15 क्यों लिख रहे हो? प्रणाम बच्चे, प्रणाम, शाबाश। 32 दिन एक तरफा यार, कितने गजब के बच्चे हो आप, कितने गजब के बच्चे हो भाई, कोई जवाब नहीं, बिल्कुल लाजवाब बच्चे हो आप। 10 आदमी बराबर है किसके? 12 औरतों के, बराबर है किसके? 15 बच्चों के। पहले तो ये सुन लो भाई, आपने 10 आदमी, 12 औरतें और 15 बच्चे बराबर क्यों लिखे? इस रूम को तैयार करने के लिए मेरे भाई, इस रूम को तैयार करने के लिए 10 आदमी लगा दो तो भी वो काम 8 दिन में कर सकते हैं, 12 औरतें लगा दो तो भी वो काम 8 दिन में कर सकती है, 15 बच्चे लगा दो तो भी वो काम 8 दिन में कर सकते हैं। इसका मतलब तीनों पलड़े बराबर हुए, तीनों पलड़े बराबर हुए। ऐसा क्या नंबर तीनों की टेबल में आता है मेरे भाई? 60। ऐसा क्या नंबर तीनों की टेबल में आता हो? 60 एलसीएम इनका। तो बताओ, 10 को किससे गुणा करो 60 हो जाए? 6 से। बताओ बच्चे, 12 को किससे गुणा करो 60 हो जाए? 5 से। और ये आ गया 4। ये क्या आ गया? एफिशिएंसी। ये आ गई कार्य क्षमता। एफिशिएंसी आती है आप राजा हो, राजा। एफिशिएंसी आते है आप कुछ भी कर सकते हो, सारी पावर आपके हाथ में है। एक आदमी खाता है मेरे भाई 6 रोटी, औरत खाती है 5 रोटी और बच्चा खाता है 4 रोटी। ये बताओ, एक आदमी अगर 6 रोटी खाता है, एम की जगह 6 आ गया, अगर एक आदमी 6 रोटी खाता है तो 10 आदमी कितनी खाएंगे भाई? 60 रोटी खाएंगे। अगर एक आदमी 6 रोटी खाता है तो 10 आदमी कितने खाएंगे? 60 रोटी खाएंगे। और कितने दिन में काम हो गया मेरे भाई? पूरा काम हो गया 8 दिन में। इसका मतलब काम कितना है? 60 गुना में 8, 60 गुना में 8 ये टोटल वर्क है। बोलो बच्चे, 60 गुना में 8 ये टोटल वर्क है। अगर कोई बच्चा मेरे से नाराज हो जाए, अगर कोई बच्चा मेरे से नाराज हो जाए कि औरतों से क्यों नहीं करवाया, तो सुनो भाई, 12 औरतें, एक औरत कितना काम करेगी? 5 गुना में 12, 60 रोटी पर डे खाई जाएगी और वही काम होगा 8 दिन में, तो 60 गुना में 8 होगा। अब कोई बच्चा मेरे से नाराज हो जाए कि सर आदमी औरतों से क्यों करवा रहे हो, बच्चों से क्यों नहीं करवा रहे? सुनो भाई, 15 बच्चे, एक बच्चा खाता है 4 रोटी, तो 15 गुना में 4 60 गुना में 8, तो भी रोटी इतनी आएगी। अब डिपेंड करता है रोटी खानी किसकी। 480 रोटियां हैं। अब ये रोटियां खानी किसकी? हाँ यार, अब देखो कितने आराम से समझा रहे हैं यार, कितने आराम से समझा रहे हैं भाई। 60 गुना में 8, 480 सारी रोटियां हैं। अगर ये सारी की सारी रोटी एक आदमी, एक औरत, एक बच्चे को लगाओ, काम किससे करवाना है? एक आदमी प्लस में एक औरत प्लस में एक बच्चे से काम करवाना है। तो बच्चे बताओ, एक आदमी खाता है 6 रोटी,
एक औरत खाती है 5 रोटी और एक बच्चा खाता है 4 रोटी। पर डे 15 रोटी, एक दिन की रोटियां, ये एक दिन की, एक दिन में 15 रोटी खाई जाएगी, एक दिन में 15 रोटी खाई जाएगी। तो ये एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी हमेशा टोटल वर्क के नीचे आती है। वर्क डिवाइड बाय, पता होगा ना, वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी, अपने आप टाइम आ जाएगा। एफिशिएंसी कितनी आएगी? 15। 15 गुणा में 4 60, 8 गुणा में 4 32। गजब का जवाब, बहुत ही गजब का जवाब था 32 दिन। बहुत ही गजब का जवाब था 32 दिन बच्चे। और ये बहुत ही गजब के तरीके से बताया बच्चे। जिन बच्चे को बाई चांस थोड़ा बहुत समझ नहीं आया, जिन धुरंधर दोस्तों को थोड़ा बहुत भी समझ नहीं आया, तो एक बार ये क्लास आप रिपीट करके जरूर देखना बच्चे। बहुत ही गजब की पार्ट है, बहुत ही गजब का पार्ट है। 10 आदमी, एक बार फिर बता रहा हूं मैं, तो 3 बार बताऊंगा। 10 आदमी या 12 औरतें या 15 बच्चे एक काम को कर सकते हैं 8 दिन में। इसका मतलब आदमी बुलाओगे तो बच्चों की और औरतों की जरूरत नहीं है, औरतें बुलाओगे तो आदमियों की और बच्चों की जरूरत नहीं है, बच्चे बुलाओगे तो आदमी औरतों की जरूरत नहीं है। मतलब 10 आदमी, 12 बच्चे और 15 औरतें बराबर है। ऐसा नंबर जो तीनों के पाड़े में आता है, तीनों पलड़ों को बराबर करना है। अगर एफिशिएंसी निकालने में थोड़ा बहुत आप अपना कम दिमाग समझते हो, अगर आप एफिशिएंसी निकालने में थोड़ा बहुत कम दिमाग समझते हो बच्चे मेरे भाई, तो एक तरीका है, आपको रेशियो में सिखाया था, याद है ना? आपको रेशियो में एक बात सिखाई थी कि m की जगह क्या आएगा, m की जगह क्या आएगा? 10 तो बैठा है साथ में, 12 गुना 15, 12 गुना में 15। बताओ बच्चे w की जगह क्या आएगा? 12 तो बैठे हैं साथ में, 10 गुना में 15, याद है ना? c की जगह क्या आएगा? 15 तो बैठे हैं साथ में, 10 गुना में 12। रेशियो के अंदर सिखाए थे मेरे भाई, याद है ना? रेशियो में सिखाए थे। ये लो, ये उत्तर आ गया। छोटा कर लो, कट रहा है काट दो, याद है क्या? एक एक बात रेशियो के अंदर सिखाई थी, याद करो। 5 पे 5 3 15, 5 3 15, 5 गुना में 2 10। और किसी पे कट रहा है क्या भाई? हाँ कट रहा है, किस पे? और कट रहा है ये 3 पे, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 4 12। और तो कहीं नहीं कट रहा, नहीं कट रहा तो यही छोड़ दो। कहीं कट रहा, आधा कर रहा है, आधा कर दो इसको। आधा किया 6, इसका आधा किया 5 और इसका आधा किया 2। ये रेशियो आ गया 6 5 4। क्या रेशियो आ गया? 6 5 और 4, 6 5 4 का रेशियो आ गया। ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। ये किसका रेशियो आ गया? एफिशिएंसी का, कार्य क्षमता का अनुपात आ गया। हाँ ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, शाबाश। हाँ रोटी की जगह गोलगप्पे, हाँ इसका मतलब ये हुआ एक आदमी एक दिन में 6 गोलगप्पे खा सकता है भाई, एक औरत एक दिन में 5 गोलगप्पे खा सकती है, और एक बच्चा एक दिन में 4 गोलगप्पे खा सकता है। सही है। गोलगप्पे है कितने? आदमी कितने लगे? 10 आदमी लगे। एक आदमी 6 गोलगप्पे खाता है, तो पर डे 60 गोलगप्पों की बाट लगा देते हैं। पर डे 60 गोलगप्पों की बाट लगा देते हैं। 60 गोलगप्पे, और कितने? 8 दिन में। 8 दिन में तो 60 गुना में 8 कितना हो जाएगा? 480 गोलगप्पे हैं। खाने किसको है? एक आदमी एक औरत एक बच्चे को खाने, ठीक है ना? गोलगप्पे मत, गोलगप्पे में फिर ये औरत वाला चेंज हो जाएगा बच्चे। आदमी खाते हैं 6 गोलगप्पे, औरत खाती है 5 गोलगप्पे, गलत हो जाएगा बच्चे। एक बार मैं ऐसे गोलगप्पे खाने चला गया, आज से 5-7 साल पहले की बात है, दिल्ली के अंदर। तो उस गोलगप्पे की जगह 3 औरतें आके खड़ी हो गई, वो गोलगप्पे खाने लगी। एक लड़की थी, 2 औरतें थी। मैंने 20 मिनट तक वेट किया बच्चे, 20 मिनट तक बारी नहीं आई, ठीक है ना? मैंने वो टोकन लिया, वो टोकन फाड़ के फेंक के आ गया, दोबारा गोलगप्पे खाने नहीं गया, ठीक है? कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है बच्चे गोलगप्पे वाला क्वेश्चन औरतों के नाम से सिखाने का। चलिए अब ये बताओ सारे दोस्त, हाँ अब ये बताओ, ये चीज समझ आई ना? हाँ एलसीएम जल्दी लेके हो जाएगा। करते तो नहीं हो आप, करते तो नहीं हो। अब मैं सीट लगवाता हूँ, ठीक है ना? मैंने बहुत समझा दिया, मैं और नहीं समझाऊंगा आपको। अब मैं लगवाता हूँ आपसे सीट, ठीक है ना? अब मैं आपसे लगवाता हूँ मेरे धुरंधरों से सीट। देखते हैं दिख रहा है क्या? सही। एंड वाला आज नहीं करवाएंगे बच्चे, आज और वाला करवाया, एंड वाला आज नहीं करवाएंगे, ठीक है ना? बताओ अभी धुरंधर कितना जवाब आएगा? यदि 3 पुरुष या 4 महिलाएं, 3 पुरुष या 4 महिलाएं एक खेत को 43 दिनों में जोत सकते, जोतना समझते हो ना? जोत करते नहीं होते, जोत सकते होता है, जोत होता है बच्चे, आप समझ रहे होंगे, सारे आप जमींदार के बालक हैं, जोत समझते हैं। 7 पुरुष तथा 5 महिलाएं उस खेत को कितने दिनों में कर सकते हैं? 7 पुरुष तथा मिलकर कितने दिन में काम कर सकते हैं? शाबाश। ओके साइंस की क्लास बात करता हूं बच्चे आज। मैडम ये कई बच्चे कह रहे हैं साइंस की क्लास नहीं लगती हमारी, विवेक सर को बोल के साइंस की क्लास का जरूर बोलना है। हेलो मैडम, हाँ लिख लेना है बात आप इन बच्चों की।
12 दिन, शाबाश 12। गजब का जवाब भाई, बच्चों का जवाब आ रहा 12 दिन। देखते 3 आदमी, 3 आदमी या का मतलब किसके बराबर है? 4 महिलाओं के बराबर है, 4 महिलाओं के बराबर है। एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया बच्चे? 4-3, उल्टा कर दिया। एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया? 4-3। एफिशिएंसी आती है, हम राजा बन गए, राजा बन गए हम। काम किससे? 3 आदमी, 3 आदमी काम पे लगे। एक आदमी 4 रोटी खाता है, यानी 12 रोटी पर डे खाई जाती है, और काम हो जाता है 43 दिन में। इतना काम है बच्चे, काम हो जाता है 43 दिन में। काम करवाना किससे? 7 आदमी, 7 आदमी। एक आदमी कितनी रोटी खाता है बच्चे? 4। अब 7 आदमी लगाएंगे हम, एक आदमी 4 रोटी खाता है, कितनी रोटी होगी भाई? 28। सही है ना? औरतें कितनी लगाई? 5, 5 औरतें लगाई। एक औरत कितना रोटी खाती है? 3, तो 5 गुना में 3 होगी 15। तो कुल मिला के रोटियां कितनी होगी? 8 और 5 13, 43 रोटी पर डे खाई जाएगी। 43 से 43 कट गया, उतर आ गया 12 दिन। कितना उतर आ गया बोलो बच्चे? 12 दिन। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। कितना उतर आ गया? 12 दिन। हाँ, आंसर कौन सा आ गया? डी ऑप्शन। ठीक है ना? कितना उतर आ गया? 12 दिन। बोलो लिख लिया ना सबने भाई? अब मैं थोड़ा सा आगे तेज चल रहा हूं बच्चे, थोड़ा सा आगे चलूं क्या? आ गया ना बच्चे 12 दिन? अरे आ गया ना सारे? धुरंधर बोलो आ गया ना बच्चे? सबको, सबका आया? किसी भी मेरे भाई को प्रॉब्लम है तो बताओ। तेरा क्यों लिख रहे हो? भी आप तेरा लिख रहे हो। किशन मोहन, तेरा क्यों लिख रहे हो बच्चे? अगला लिखो। लिखो अगला क्वेश्चन। अब गलत नहीं करना यार, अब गलती नहीं करनी, अब गलती बर्दाश्त नहीं होगी आपकी, अब गलती बर्दाश्त नहीं होगी। यदि 16 पुरुष या 20 महिलाएं, 16 पुरुष, और ऐसे समझाया ना बच्चे पहले मैंने, राम राम से, सही बता रहा हूं, जैसे पहले मैंने समझाया फिर ऐसे क्वेश्चन लगवाता हूं। वैसे कोई नहीं समझाता, कोई नहीं समझाता वैसे। हर एक टीचर ऐसे, आप देखते होंगे ना यूट्यूब पे, देख लो बच्चे, सारे टीचर ऐसे लेके आएंगे। ऑनलाइन को पढ़ाना, कोई पढ़ाना थोड़ी होता है, ऑनलाइन तो ऐसे टीचर बन जाते हैं। ऐसे पीडीएफ लगवा दो और उनके सॉल्यूशन देख देख के किताबों से सॉल्यूशन करवाते रहो। पहले मैं कितने अच्छे ढंग से समझाता हूं, फिर ऐसे लगवाता हूं, उसके बाद भी आप गलत करते हो ना भाई, खुदा माफ नहीं करेगा, खुदा माफ नहीं करेगा आपको। यदि 16 पुरुष, यदि 16 पुरुष, 16 पुरुष या 20 महिलाएं एक काम को 25 दिन में कर सकती है, 16 पुरुष और 20 महिलाएं एक काम को 25 दिन में कर सकती हैं, तो बताइए 28 पुरुष और तथा 15 महिलाएं उस काम को कितने दिन में कर देगी? 16 पुरुष या 20 महिलाएं एक काम को 25 दिन में कर सकती है, तो बताइए 28 पुरुष और 15 महिलाएं उस काम को कितने दिन में कर देगी? हाँ शाबाश, 18 दिन। गजब के, गजब के बच्चे। 18 कहां यार? ऑप्शन में नहीं है। 10 दिन, डी। हाँ 10 दिन, डी। शाबाश, ए भी आ रहा, डी भी आ रहा। हाँ सारी जगह आप देख लो बच्चे, यूट्यूब पे किसी भी टीचर से पढ़ के देख लो, सारे ऐसे पीडीएफ लगवा देंगे। बहुत ही कम टीचर होंगे जो इसे पढ़ाएंगे। हाँ ऐसे टीचर तो आपको बना सकता हूं मैं तुरंत। आप मेरे पास एक बार ऐसे सिलेबस कर लो और ये क्वेश्चन लिख लो बच्चे, आप यूट्यूब के गजब के टीचर बना दूंगा मैं आपको, गजब के टीचर। ठीक है, अब सुनो बच्चे, 16 आदमी, 16 आदमी किसके बराबर है भाई? 16 आदमी इक्वल मतलब बराबर है 20 औरतों के, 20 औरतों के बराबर है बच्चे। यहां से एफिशिएंसी निकालो सारे बच्चे। ऐसा नंबर क्या है? दोनों की टेबल में आता हूं एलसीएम लेके। ऐसा नंबर क्या है? दोनों की टेबल में आता हूं 80। 16 गुना 5 80 होता है, 20 गुना में 4 80 होता है। ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। किसका आ गया? एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अगर आप उल्टा कर दो, 20 और 16 करके काट दो तो भी एफिशिएंसी आ जाएगा। एफिशिएंसी आते ही बिल्कुल राजा हो आप, एफिशिएंसी आते ही बिल्कुल राजा हो आप, कुछ भी करो भाई। इसका मतलब सुन लो, एक आदमी खाता है 5 रोटी और एक औरत खाती है 4 रोटी। कितने दिन में खाते हैं? 25 दिन में। अब यूज करेंगे, अब 25 दिन का यूज करेंगे टोटल वर्क देखने के लिए। अगर मैं काम पे लगाऊं 16 आदमी, अगर मैं 16 आदमी, अरे ये नहीं मानता यार एक, अगर मैं काम पे लगाऊं 16 आदमी, अगर मैं 16 आदमी काम पे लगाऊं, एक आदमी 5 रोटी खाता है। अगर मैं 16 आदमी काम पे लगाऊं, एक आदमी 5 रोटी खाता है, तो 16 गुना 5 80 रोटी हो गई। और कितने दिन में समाप्त हो जाता है काम? काम समाप्त होता है 25 दिन में। ये इतना वर्क है, इतना वर्क है बच्चे, ये वर्क है टोटल। गुणा मत करो यार, गुणा मत करो। काम करना कितने बंदों को है? 28 पुरुष, 28 पुरुष। एक पुरुष कितनी रोटी खाता है? एक पुरुष खाता है 5 रोटी। तो 28 पुरुष लगाए, एक पुरुष 5 रोटी खाता है, तो एक दिन रोटी होगी भाई 140। कितनी औरतें लगाई? 15 औरतें, 15 महिलाएं, 15 महिलाएं। एक महिला रोटी कितनी खाती है? एक महिला खाती है 4 रोटी। 15 गुना में 4 60। कितनी रोटी खाई जाएगी पर डे? 200 रोटी। कितनी रोटी खाई जाएगी पर डे? 200।
तो 25, 8, 8 2 10 दिन, कितने दिन आ गया? 10 दिन। गजब का जवाब, 10 दिन। कौन सा ऑप्शन? डी इज राइट आंसर। कितना आ गया? डी इज राइट आंसर। शाबाश, बिल्कुल। भट्ट साहब ने एक बहुत बड़ी बात बोली है कि सर आप बड़े आराम से और बहुत ही गजब ढंग से पढ़ाता हूं। हाँ बिल्कुल, मैं बच्चे ये बात तो 100% नहीं बोल सकता, मैं ये बात तो 100% नहीं बोल सकता कि आप इस क्लास के अंदर मैं कंफर्म हर बंदे को मैथ सिखा सकता हूं, बट मैं एक बात 100% बोल सकता हूं कि अगर आप यहां पे मैथ नहीं सीख सकते ना तो आप कहीं मैथ नहीं सीख सकते। मैं एक बात 100% बोल सकता हूं कि आप मेरी क्लास में मैथ नहीं सीख सकते ना तो आप कहीं मैथ नहीं सीख सकते। ये आप भी जानते हो, ये आप भी जानते हो। शाबाश, इसलिए दिमाग से पढ़ा करो, गजब तरीके से पढ़ा करो। बताओ बच्चे, 16 आदमी या 20 औरतें काम को 25 दिन में कर सकते हैं। बताइए 28 पुरुष और 15 महिलाएं मिलकर काम कितने दिन में करेगी? सबसे पहले 16 आदमी किसके बराबर? 20 औरतों के। कार्य क्षमता का रेशियो क्या आ गया? 5:4 आ गया। इसका मतलब एक आदमी 5 रोटी खाता है भाई। हाँ, एक औरत 4 रोटी खाता है। रोटियां कितनी बच्चे? 16 आदमी लगाए, एक आदमी खाता है 5 रोटी, गुणा में 25। कोई बच्चा औरत से करवाना चाहे तो 20 गुणा 4 गुणा 25। करवाना किससे काम? 28। कर लेंगे ना? अरे सारे बच्चे बताओ कर लेंगे ना? बिल्कुल, शाबाश, गजब के बच्चे हो भाई, गजब के धुरंधर हो आप। बिल्कुल, बड़ा सुनहरा भविष्य है बच्चे आपका, बहुत ही गजब का सुनहरा भविष्य है आपका। हाँ हाँ, बहुत बड़ा नाम कमाओगे आप, बड़ा अच्छा नाम करोगे मेरा, अपने मम्मी पापा का, अपने परिवार का। बिल्कुल गजब के बच्चे हो आप, बिल्कुल गजब के बच्चे हो। चलिए बताइए, एक आदमी, एक पुरुष, एक आदमी या 2 स्त्रियां, 2 महिलाएं या 3 लड़के, ये लड़कों वाला क्वेश्चन आ गया, किसी काम को 88 दिन में कर सकते हैं, किसी काम को 88 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए एक पुरुष यानी एक महिला, एक स्त्री तथा एक बच्चा मिलकर काम कितने दिन में कर लेंगे? बताइए एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा मिलकर काम कितने दिन में कर लेंगे? बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल, शाबाश। 10 दिन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। 110 दिन, शाबाश। 48 दिन, 48 दिन उत्तर आया, शाबाश। ठाकुर सिंह का पहले, सबसे पहले। हर्ष जी का भी इसी ऑप्शन 48। सतेंद्र, मोहित, शाबाश। सृष्टि, आकाश, विनोद, पंकज, गजय, यार बहुत तेज लाइन चल रही है। अंकुश, ललित, आर के, कई बच्चे पता नाम कैसे, मोहित, कई बड़े बड़े नाम है बच्चे, मैं नहीं पढ़ पाता तेज। कंचन जी, बिल्कुल। प्रमोद, आर, लोकेश, गजब के बच्चे, गजब के। गणेश, बहुत बढ़िया। वीके, यार ये आप नाम क्यों लिखे रखते हो? एक ये वीके 0039 पढ़ा ही नहीं जाता आपका। RAGU 0029, ये क्या है ये? ठीक है, कई बच्चे नंबर, अपना नाम लिखो यार, छोटा छोटा नाम लिखो, ठीक है। चलिए सी ऑप्शन, गजब के बच्चे, गजब के बच्चे, बहुत बढ़िया। एक आदमी, एक आदमी, या का मतलब बराबर है 2 महिलाएं, या का मतलब बराबर है 3 लड़के। नाम ठीक करवा लो आप अपने, एक तो 3 लड़के बच्चे, ठीक है ना भाई। ऐसा नंबर क्या है? तीनों के टेबल में आता हो भाई 6। ये कार्य क्षमता आ गई 6, ये कार्य क्षमता आ गई 3, ये कार्य क्षमता आ गई 2। अब सुनो बच्चे, ये आता है एफिशिएंसी। आप मेरे को एक बात बता दो, अब तक जितने भी क्वेश्चन कराए ना मैंने, सेकंड टाइप चल रही है बच्चे, जितने दिन से भी मैं, मेरा नाम परफेक्ट है ना सर? बिल्कुल। स्वाति बलियान आपका परफेक्ट है बच्चे, सर बिल्कुल। मनोज कुमार, मेरा प्रॉब्लम है भाई। हाँ बच्चे, हाँ। अब मेरे को बताओ बच्चे, टाइम एंड वर्क आता है क्या? आपको टाइम एंड वर्क आता है क्या? तो मैं आपसे एक बात पूछूंगा, आपको एफिशिएंसी निकालनी आती है? आप मेरे को हाँ बोल देना, मैं कहता हूं आपको टाइम एंड वर्क आता है। आप मेरे से पूछोगे कि सर मेरे को टाइम एंड वर्क आता है क्या, मैं आपसे एक ही बात पूछूंगा, आपको एफिशिएंसी आती है निकालनी? आप कहोगे सर हाँ, मैं कहूंगा आपको टाइम एंड वर्क आता है। समझ गए ना? अगर आपको एफिशिएंसी निकालनी आती है ना मेरे भाई, तो आपको टाइम एंड वर्क आता है 100%। ये बताइए, एफिशिएंसी निकालनी सीख गए ना? इसका मीनिंग और बताओ। इसका मतलब है एक आदमी एक दिन में 6 रसगुल्ले खाता है, एक औरत एक दिन में 3 रसगुल्ले खाती है, एक बच्चा एक दिन में 2 रसगुल्ले खाता है। अरे सबसे पहले ये तो बताओ ना, रसगुल्ले हैं कितने? रसगुल्ले हैं कितने? तो ये बताओ बच्चे, एक पुरुष, एक स्त्री और महिला मिलके काम कितने में करेगी? पहले बताओ। 88 दिनों में काम कर रहा है कौन? एक आदमी। एक आदमी एक दिन में 6 रसगुल्ले खाता है,
88 दिनों में काम कर लेता है, इसका मतलब इतना काम है बच्चे टोटल। ये काम करवाना किससे, तीनों से मिलके, 6 3 और 2 11, 11 8 8 × 6 48, गजब के बच्चे, गजब के बच्चे, 48 दिन। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। अब तो सीख गए, बिल्कुल लाजवाब सीख गए बच्चे, सही है ना। अब ये बताओ, पढ़ाने का अच्छा तरीका है ना, सबसे बेस्ट तरीका बताया बच्चे मैंने। सबसे पहले वैसे थ्योरी टाइप समझाओ अच्छे ढंग से, फिर ऐसे क्वेश्चन लगवाओ, और ऐसे आप नोट कर रहे होंगे ना, आप यूट्यूब पे हर जगह देख रहे हो ना, पहले क्वेश्चन ऐसे लगवाए जाते हैं, और सोच के देखिए उसमें कितना का समझ आएगा, ठीक है। उसमें टीचर को मेहनत कम करनी होती है। कोई भी टीचर बन सकता है, क्वेश्चन बना के सॉल्यूशन देके आ जाओ। आपको गजब तरीके से कराया जा रहा है यार, कर लो कर लो। अब भी नहीं करोगे ना बहुत पछताओगे भाई, अब भी नहीं करोगे ना दोस्तों, फिर बहुत पछताओगे, आपके पास कोई मौका नहीं होगा दोबारा, ठीक है ना, और मौका नहीं मिलेगा बच्चे आपको। यूपीएससी की वैकेंसी बहुत नसीब से मिलती है, 3 साल में एक बार आती है, ठीक है ना। आपका नसीब बहुत अच्छा है, अच्छी किस्मत लिखा के लेके आए हो बच्चे आप, रियल में बता रहा हूं मैं, आप बहुत अच्छी किस्मत लिखवा के लेके आए हो ऊपर से। चलिए, यदि 40 पुरुष या 60 महिलाएं या 80 बच्चे एक काम को 6 महीने में समाप्त कर सकते हैं, इस बार महीने ले आए आपके लिए, 6 महीने में समाप्त कर सकते हैं। 10 पुरुष 10 महिलाएं और 10 बच्चे मिलकर आधे काम को कितने दिनों में समाप्त करेगी, दिनों में। आधे काम को कितने महीने लिखना था, दिन क्या, महीने में, कितने महीना में समाप्त करेगी, कितने महीने, मंथ्स, कितने महीने में समाप्त करेगी। शाबाश, हाँ लिखो, शाबाश, बहुत बढ़िया, रसगुल्लो लिखो सारे, बिल्कुल। विवेक कुमार 2688, बहुत बढ़िया, थैंक यू बच्चे, धन्य हो गए हैं सर आपसे पढ़कर हम, जिस टीचर मेरे हमारा भाग्य, बहुत बढ़िया बच्चे। जफर जी, बिल्कुल बिल्कुल होगी बच्चे। सोलह, शाबाश। यूपीएससी धर्मवीर 16, शाबाश। 16 महीने, गजब, गजब के बच्चे भाई, गजब के बच्चे हुआ। 144/13 भी आ रहा है अभय सिंह का। डे नहीं है बच्चे, हाँ डे नहीं है बच्चे, बिल्कुल बच्चे, सी, शाबाश। मेंस्ट्रुएशन कराएंगे बच्चे। अब सुनो बच्चे ध्यान से भाई, अगर आपको एफिशिएंसी निकालनी आती है ना, बिल्कुल राजा हो आप, बिल्कुल राजा हो अगर आपको एफिशिएंसी आती है। 40 पुरुष यानी आदमी, या मतलब बराबर है 60 महिलाएं औरतें, या मतलब बराबर है 80 बच्चे चिल्ड्रन। अब बताओ ऐसा क्या नंबर है, तीनों के पाड़े में आता हो, ऐसा क्या नंबर है तीनों के पाड़े में आता हो। 120 है क्या, नहीं 120 नहीं है, 240। किससे गुणा करूं 240 हो जाए, 80 का पाड़ा पढ़ो बच्चे। 80 एकम 80 नहीं आता 60 में, 80 का डबल 160 नहीं आता, 80 का 3 गुना 240 आता है। तो इसको किससे गुणा करूं, 6 से। इसको किससे गुणा करूं, 4 से। इसको किससे गुणा करूं, 3 से। बताओ ये एफिशिएंसी आ गई ना। अगर आपको एफिशिएंसी आ गई ना, अगर आपको मेरे भाई कार्य क्षमता आ गई ना, आप सब कुछ आता है, आपको सब कुछ आता है, ठीक है, पूरा टाइम एंड वर्क आता है, चिंता क्यों करते हो आप। अब ये बताओ, आपने 40 आदमी लगाए, एक आदमी 6 रोटी खाता है, 40 आदमी लगाए और काम कर देते हैं कितने दिन में, 6 महीने में समाप्त करते हैं। गुणा में कर दो 6 महीने, गुणा में कर दिया 6 महीने। अब उत्तर देना दिन में, अच्छा महीनों में, इतने महीने में समाप्त कर सकते, ये उत्तर महीने है, इतने महीने में काम समाप्त होता, तो ये वर्क आ गया टोटल। ये काम करवाना किससे बच्चे, इससे आधा काम करवाना है, इससे आधा काम करवाना तो भाग में कर दो 2, इससे आधा काम करवाना तो भाग में कर दो 2। अगर पेपर वाला बोलता नहीं भाई 1/3 काम करवाना तो भाग में कर देते भाई 3, 1/4 तो भाग में कर देते 4। वो आप सब समझदार हो, जैसे रकम बोलेगा वैसे आप समझ लोगे। आगे काम करवाना किससे, 10 महिला 10 पुरुष। एक पुरुष कितनी रोटी खाता है, 6, तो 10 पुरुष कितनी खाएंगे भाई, 60 रोटी। प्लस में 10 महिला, एक महिला खाती 4 रोटी, 10 महिला कितनी खाएगी, 40। प्लस में 10 बच्चे 30, पर डे रोटी कितनी खाई जाएगी, 130। 6 4 10 130 पर डे रोटी खाई जाएगी बच्चे, कितनी, 130 पर डे 130 रोटी खाई जाएगी।
कितने महीने लगेंगे देख लो, कैंसिल क्या क्या हो रहा है बच्चे। हाँ, क्या क्या कैंसिल हो, आधा काम तो आधा कर दिया, 10 पुरुष 10 महिला और 10 बच्चे, तो कितना हो गया 130, पर डे 130 काम होगा। तो बच्चे कैंसिल क्या हो रहा है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है, और पूरा तो कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे 2 आ गया, 6 गुणा में 6 36, 36 गुणा में 2 72, 72 बटे 13, 72 बटे 13 बोल दो। तो यार 16 तो नहीं आएगा, 16 क्यों बोल रहे थे आपने, तो गड़बड़ी कर दी। 13 5 65, 13 5 65 कितना होता है, 65 में से 5 और 2 7 बटा 13, 5 सही 7 बटा 13 आया, सी आएगा बच्चे। 16 वाले एक बार तो आ जाओ आप, ठीक है ना, सी तो सही है शाबाश। एक बार सारे कमेंट दोबारा करो मेरे को, 16 किसने बोला, उन पे मार्कर आएगा, 16 क्यों बोला। मैडम इनके कमेंट पीछे हो जाएंगे क्या, एक बार नाम देखना, 16 किस किस का था, थोड़ा सा अभी 2 मिनट पहले कमेंट करो, 16 किस किसने बोल दिया। अब तो सही बोल रही हैं। मैडम नहीं है, मैडम तो यही है, अभी कमेंट देख रहे हैं आपके, मैं नाम देख रहा हूँ आपके एक बार। 16 कहां से आए, ये तो एक सस्पेंस खड़ा कर दिया आपने मेरे लिए भी, ठीक है ना। अब भी आप 16 करोगे ना, मैं क्या करूँ आपका, समझ गए ना यार। क्या क्वेश्चन है, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, कितना 10, कितनी महिलाएं, 10 महिला 10 बच्चे और 10 पुरुष, एक आदमी खाता है 6 रोटी, 10 आदमी खाएंगे 60 रोटी, एक औरत खाती है 4 रोटी, 10 औरतें खाएगी 40 रोटी, एक बच्चा खाता है 3 रोटी, 10 बच्चे खाएंगे 30 रोटी, पर डे रोटी खाई जाएगी 30, काम है इतना। 16 पता नहीं कहाँ से लेके आए। अब मैं 16 वालों की मैं घर जाके आज कमेंट ढूंढूंगा सबके, ठीक है ना, और कल बताऊंगा मैं आते, इतनी बेइज्जती करूंगा प्यार से। जिन जिन बच्चों ने 16 जवाब दिया ना, उनकी प्यार से कल आते इतनी बेइज्जती करूंगा, इतनी बेइज्जती करूंगा, मैं बताऊंगा तुम, ठीक। तथा वाला आ गया, तथा वाला तो आज नहीं कराएंगे बच्चे, तथा वाला तो आज नहीं सिखाया, आज नहीं सिखाएंगे, ये नहीं कराएंगे बच्चे आज। चलो भाई, तथा वाला कल करवाऊंगा, ठीक है, ये छोड़ दो, तथा वाला कल करवाएंगे, ठीक है ना। हाँ, आज ज़्यादा हो जाएगा फिर। अब 2 टाइप के होते हैं बच्चे, एक होता है एंड वाला, याद रखना। आज गोलगप्पे खाने जाऊंगा, हाँ सही बात है बच्चे, शाबाश, ध्यान रखना बच्चे। 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक होते हैं एंड वाले, एक होते हैं और वाले। अब ध्यान सुन लेना, और वाले आपको आ गए, और वाले क्वेश्चन करवा दिए हैं, ध्यान रखना, और वाले क्वेश्चन आप कर चुके हो। अब अगर इनमें किसी ने गलती कर दी ना, तो गोलगप्पे आपके बना दूंगा मैं, ठीक है। अब अगली जो टाइप करवानी है, कल करवानी है, वो करवानी है एंड वाली। कल कौन सी करवानी है बच्चे, एंड वाली टाइप करवानी है, और कल बिल्कुल बिंदास तरीके से करवाएंगे, ठीक है। अभी आज मैं ये सीट तो नहीं डालूंगा आपको, आज मैं ये सीट नहीं डालूंगा। आज क्या करना है, रेशियो टाइम एंड वर्क, जो बची हुई 2 सीट है वो पूरी करनी। टाइम एंड वर्क की जो बची हुई 2 सीट है वो आपको पूरी करनी है, ठीक है बच्चे। दूसरा क्या काम करना है, कल इसके आगे करवाएंगे। दूसरा काम ये करना, रेशियो के अंदर आज जो मैं पुराना अपडेट करता रहूँगा आपको बता दूंगा। रेशियो के अंदर हमने एक सीट डाली है, रेशियो का जो क्लास नंबर, रेशियो की जो क्लास 21 है, रेशियो की जो क्लास 21 है, उसमें आज एक सीट डाली गई है बच्चे। उसके अंदर एक सीट डाली गई है, 3 सीटें हो गई, वो 3 सीट हो चुकी है, 3 सीट हो गई टोटल। आपको पूरी करनी है इस फ्राइडे सैटरडे, याद रखना, इस फ्राइडे एंड सैटरडे। हाँ, इस फ्राइडे और सैटरडे रेशियो को निपटाएंगे अपन, रेशियो को क्या करेंगे, निपटाएंगे, ध्यान रखना, रेशियो को निपटाना है, ठीक है। तो एक चीज़ ये ध्यान रखना है, बाकी हाँ, अब छुट्टी कर दें क्या, अब छुट्टी कर देते हैं यार, अब तो वैसे तो सिखाना था, बट आज फिर ज़्यादा हो जाएगा। मेरे को उम्मीद है आज आपको मज़ा आया होगा, बिल्कुल क्लास अच्छी लगी होगी बच्चे, ठीक है। और बिल्कुल अब देखो कोरोना वायरस बढ़ता जा रहा है, अपने घर वालों का ध्यान रखो, अपना भी ध्यान रखो, ठीक है, और घरवाले का भी ध्यान रखो जो है तो। और क्या करना है बच्चे, हर रोज़ का एक फिक्स पैटर्न बनाओ कि आज को इतने घंटे पढ़ना है, ये तरीका है। और याद रखना, पर डे सुबह उठते ही स्टार, मैं आते ही मैं कोई ना कोई करूँगा, कल से स्टार लगवाऊंगा यहाँ पे, सही है ना। मैं 2-3 दिन में अगले वीक स्टार लगवाऊंगा,
स्टार के लिए काम करो बच्चे, फोटो लगा लो, हर रोज उसे देखते रहो, पॉजिटिव विचार रखो। जैसे ही पॉजिटिव विचार रखेंगे तो अच्छी अच्छी चीज़ आपके दिमाग में हावी होती रहेगी। नेगेटिव विचार आएंगे कि सर ये क्वेश्चन बताने आएगा कि नहीं आएगा, स्टार बताने लगेगा कि नहीं लगेंगे, तो ध्यान रखना वैसे ही हो जाओगे। जैसे इंसान के भाव होते हैं वैसा इंसान बन जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू बच्चे, थैंक यू।